हाय एवरीवन, हाय जयकुमार। क्लास है, हाँ बिल्कुल क्लास है। हाय विकी। आज जयकुमार की बात चल रही थी एक्चुअली कि किस तरीके से जयकुमार ने हमारा आईपैड ठीक कराया था क्लास के दौरान। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साईनाथ ने कराया था क्या? जयकुमार का नाम क्या फेमस है फिर? साईनाथ ने किया था। आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने जयकुमार कर दिया हर जगह। चलिए जी, आज हम प्रायोरिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। काफी अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे इन क्वेश्चन से। कनेक्ट एंड रोप मीन कॉस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड देन ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन हैं। तो आज आपको प्रायोरिटी क्यू समझ में आ जाएगा, किस तरीके से यूज होता है, हीप के कंसेप्ट किस तरीके से यूज हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें समझ में आने वाली है आज की इस वीडियो में, इस क्लास में। लेट मी जस्ट सेट एवरीथिंग अप। डन प्लेयर। हाय नीतीश। भैया क्लास कम शो हो रही है, 78 सेशन, पहले 80 प्लस सेशन थे। ऐसे कैसे कम शो हो रही है? ग्राफ का पूरा सेशन गायब है कोर्स। ग्राफ नहीं दिख रहा है क्या आपको कोर्स के अंदर? ग्राफ तो अभी हमारा स्टार्ट होगा। हीप हीप जैसे खत्म होता है, हीप के बाद आपका डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट के बाद ग्राफ है। मतलब डिसजॉइंट सेट की तो एक ही क्लास है, वैसे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है फिर हमारा पूरा। लिस्ट में नहीं है। लेट मी जस्ट चेक, अगर नहीं है तो वो डलवा देंगे लिस्ट के अंदर, क्या पता वो डालना भूल गया हूँ। बट वो है, डोंट वरी। सारी क्लासेस हैं भाई। ठीक है, नहीं है अब। ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, एक सेकंड, पहले तो मेरे को यहाँ से बाहर निकलने दो। एग्जिट प्राइवेट विंडो करेंगे तो क्या ये हट जाएगा क्या? मैं चेक कर रहा हूँ एक बार। सब दिख रहा है भैया। अश्विन को कह रहा है काफी प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है अश्विन? ग्रीडी एल्गोरिथम में ग्राफ है? नहीं नहीं, ये सब क्या खुल जाता है? एजुकेट डैशबोर्ड, एक सेकंड मेरे को खोलने दो। जावा, कोई मुझे लिंक शेयर करेगा? लेट्स सी, एजुकेट डैशबोर्ड में देख लेते हैं। डिस्टेंट सेट है, फिर 12 से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तब है तो क्या इशू आ रहा है? ग्राफ का पूरा सेक्शन ही गायब है। अगर आपको ग्राफ का सेक्शन नहीं दिख रहा है वेबसाइट के ऊपर तो डोंट वरी, वो हम डलवा देंगे अगर नहीं दिख रहा है किसी रीजन की वजह से तो। बट एज यू कैन ऑल सी कि ग्राफ है हमारे सिलेबस में, तो डोंट वरी। ठीक है, ग्राफ की क्लासेस होंगी तो उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, अभी फिलहाल ये पढ़ लेते हैं। प्रायोरिटी क्यों इस तरीके से काम करता है।
तो बेसिकली पहला क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, ग्राफ नहीं दिख रहा होगा मे बी वहां पे, तो ग्राफ को डलवा देंगे हम वहां पे, ठीक है, वैसे है हमारे सिलेबस के अंदर तो टेंशन मत लो। ओके, आज की क्लास कर लेते हैं। Help me with this doubt. ओके गॉड, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं, फोटो देख ली मैंने साईनाथ की, यहाँ पर नहीं खुल रहा है वो। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वाला। डोंट वरी, ग्राफ्स नहीं है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आ जाएगा। ग्राफ्स को बिना छोड़े हम नहीं जा रहे हूँ, ग्राफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे, वो है सिलेबस के अंदर है, वो मेरे शेड्यूल में दिख रहा है, मे बी अनअकैडमी के ऊपर वो ना वहाँ पे ना दिख रहा हो ठीक से, तो वो डल जाएगा, ठीक है। आज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बेसिकली काफी सारी रोप्स दे रखी हैं, तो आपको रोप्स का ना एक एरे दे रखा है, सपोज करो इस तरीके से 4 1 2 5 3 7, इस तरीके से सपोज करो आपको रोप्स का एरे दे रखा है। आपको क्या करना है, इन रोप्स को मर्ज करना है, ठीक है, इन रोप्स को मर्ज करना है, फिर कनेक्ट करना है। लेकिन आपको कनेक्ट किस तरीके से करना है ना, आपको कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट किस तरीके से करना है कि आप जब दो रोप्स को मर्ज करते हो तो उनको मर्ज करने की कॉस्ट क्या होती है, उन दोनों रोप्स की लेंथ के बराबर, ठीक है। तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट बेसिकली होती है जब भी आप किसी दो रोप्स को मर्ज करते हो तो उनकी कॉस्ट क्या आती है, उन दोनों की लेंथ के बराबर। सपोज करो आप 4 और 1 को मर्ज करते हो, 4 और 1 को मर्ज करके जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 5 के बराबर, और आपकी जब ये रो मर्ज होंगे तो आपकी रोप भी हो जाएगी 5 के बराबर। बात समझ में आ रही है कि आपकी 4 और 1 रोप को जो आपने मर्ज किया, उनको गांठ वगैरह बांधा या फिर जो भी किया आपने, ग्लू स्टिक से चिपकाया, तो आपकी वो दो रोप तो एक रोप बन गई, और इन दोनों रोप्स को जो मर्ज करने की कॉस्ट है वो भी रोप्स के सम के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से आप जब किसी भी दो रोप को पकड़ोगे, उनको मर्ज करोगे, तो आपकी कॉस्ट जनरेट होती रहेगी। तो आपको बताना है कि इन सभी को अगर मुझे एक रोप में कन्वर्ट करना है तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछो मेरे से, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये एक सेकेंड। तो हमें यहाँ पर काफी सारे रोप्स दे रखी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 रोप्स दे रखे हैं, ठीक है। हमें 6 रोप्स दे रखी हैं, इन 6 रोप्स की लेंथ दे रखी है, इन सभी रोप्स को कनेक्ट करके मुझे एक रोप बना देना है, ठीक है। लेकिन जब भी आप कनेक्ट करते हो रोप्स को, तो आप एक बार में दो ही रोप्स को कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो सपोज करो आप किसी भी दो रोप्स को पकड़ते हो, इनमें से आपने कोई भी दो रोप चूज कर ली, सपोज करो आपने रोप चूज कर ली एक ये वाली और एक ये वाली, 1 और 2, सपोज करो आपने ये दो रोप चूज कर ली, तो इन दोनों को जब आप चूज करोगे तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर दोगे, तो 1 + 2 कनेक्ट करके ये रोप बन जाएगी 3 लेंथ की, ठीक है। बेसिकली एक छोटी रोप है 1 लेंथ की, एक बड़ी रोप है 2 लेंथ की, इन दोनों को जब आप कनेक्ट करते हो तो एक बड़ी रोप बन जाती है 3 लेंथ की। उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करने में जो कॉस्ट आई थी इस ऑपरेशन में, वो है आपकी इन रोप्स के सम के बराबर, ठीक है। तो 1 + 2 के बराबर, तो हमारा जो सम आ रहा है वो 1 + 2 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट रोप्स को लेना है और सभी को कनेक्ट करना है, और फाइनली आपकी एक रोप बन जाएगी। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पर जैसे ये है 4 1 2 5 3 7 है, इसके अंदर आप इस तरीके से कनेक्शन करते रहोगे कि पहले सपोज करो जो मेरे को दो रोप मिलते आ रहे हैं, मैं उनको कनेक्ट करते आता हूँ। सपोज करो ऐसे कि मैंने क्या किया, 4 + 1 किया, तो इससे मेरी रोप बन गई 5 लेंथ की। तो अब मेरा एरे क्या बन जाएगा, अब मेरा एरे बन जाएगा 5 2 5 3 7, ठीक है। और मेरी जो कॉस्ट आई वो अभी तक 5 निकल के आई है। उसके बाद सपोज करो मैंने इन दोनों 5 और 2 को पकड़ के लिया और कनेक्ट कर दिया, तो 5 + 2 और हो जाएगा ऐड, इससे हो जाएगा हमारा कॉस्ट 7, और जो रो बनेगी वो भी 7 लेंथ की बनेगी, 7 5 3 7, इस तरीके से। उसका सपोज करो मैंने इन 7 और 5 को चूज किया, पहले वाले 7 और 5 को, तो 7 और 5 को चूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 7 + 5 12, और जो हमारी रो बन जाएगी वो भी 12 लेंथ की बन जाएगी, तो 12 3 और 7। उसके बाद सपोज करो मैंने 12 और 3 को पकड़ लिया, तो 12 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 15, और हमारे रो बन जाएंगे 15 और 7। उसके बाद फिर 15 और 7 को लेंगे हम, कनेक्ट करेंगे तो आपकी रो बन जाएगी 22 लेंथ की,
15 + 7 आपका होता है 22, और आपके पास अब सिर्फ एक रो बची है जिसकी टोटल लेंथ 22 है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, तो टोटल कॉस्ट आ रही है जब आप इन सबको ऐड कर दोगे। अगर आपने इन सबको जब ऐड कर दिया, क्योंकि यही सारे ऑपरेशन हुए थे आपके, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी टोटल कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस वाले सोल्यूशन के अंदर क्या किया, इस वाले तरीके के अंदर क्या किया, सोल्यूशन नहीं है ये, इस वाले तरीके में मैंने क्या किया, मैं शुरुआत की दो रोप्स को ले रहा हूँ हमेशा और उनको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। हमेशा मैं दो रोप्स को ले रहा हूँ, उनको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन ये बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको पता लगाना कि वो बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, जिससे अगर आप रोप्स को कनेक्ट करते रहोगे तो ये जो कॉस्ट का सम आ रहा है ये मिनिमम आए। तो ये जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम बताते हैं। भैया प्लीज ऑल्सो टेल अस द ब्रूट फोर्स अप्रोच। श्योर श्योर, ब्रूट फोर्स ही बता देंगे, लेकिन पहले इसके बारे में सोचो कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और एक बार दिमाग लगा के सोचो कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट लेके आनी है। ऐसी कौन सी वे होगी जिसमें हम दो रोप्स को चूज करेंगे तो हमारा मिनिमम आंसर है। अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन समझ में दिक्कत हो रही है तो मुझे पूछ लो क्वेश्चंस। आई थिंक अभी तो क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। Just give it a moment. लैपटॉप भी हरकतें कर रहा है आजकल। एक बार प्लीज रिपीट, सलमा कह रही है कि एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ पे खोल लेते हैं। कनेक्ट एंड रोप्स विद मिनिमम कॉस्ट, ये उसी के ऊपर है। और अरे तो अपनी वीडियो, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं हम। देयर आर n ropes of different lengths, we need to connect these ropes into one rope. The cost to connect two ropes is equal to sum of their length. The task is to connect the rope with minimum cost. ठीक है, सबको दिख रहा है? तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि 4 3 2 6 इस तरीके से चल रही है, तो आपका आंसर आएगा। अलग अलग तरीके से हमारे आंसर आ रहे होंगे, मिनिमम आंसर आपको बताना है। या फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आप इजीली समझ पा रहे हो उस चीज को। अब इसको करने के तरीके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इसको करने के। एक तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, दो रोप्स को चूज करते हैं, शुरुआत वाली रोप्स को, और उनको कनेक्ट करते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है। लेकिन इससे अगर हम सम निकालें टोटल, तो टोटल सम मुझे कोई बता सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है? आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ। ये वाला सम बेसिकली कितना आ रहा है? तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5 7 12 12 12 24, 24 और 15 39, 39 और 22 कितना होता है? 61, राइट? 61 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे आ रहा है 61 सम। तो इस तरीके से मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 61। एक तरीका जो इसके अंदर बेस्ट रहेगा, जिस तरीके से आप चूज कर रहे होगे, वो होगा कि आप हमेशा दो सबसे छोटी लेंथ की रोप्स को लो और उनको कनेक्ट कर दो। हर बार यही काम करो। ठीक है, हर बार क्या करना है, हर बार आपको दो सबसे छोटी लेंथ को चूज करना है, उनको कनेक्ट करना है, और उसके बाद फिर जब डल जाती है वो आपके रोप्स के अंदर, उसके बाद फिर अगेन दो सबसे छोटी रोप्स को चुनो और उनको ऐड करो। ये हमेशा करना है आपको। बेसिकली करना क्या मैं बताता हूँ, और फिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं वो आपको बताऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। कॉपी एंड देन पेस्ट। सपोज करो आप सबसे दो छोटी रोप्स को चूज करते हो इसके अंदर से, तो इसके अंदर जो सबसे छोटी रोप्स है वो कौन कौन सी है, तो हमें दिख रहा है 1 और 2, ये वाली सबसे छोटी रोप्स है। इन दोनों कनेक्ट करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट आएगी आपकी 1 + 2 विच इज 3। और अब आपके पास रोप हो जाती है 4 3 5 3 7। ठीक है, ये रोप हो गई। अब अगेन दो सबसे छोटी रोप्स को चूज करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर अगेन दो सबसे छोटी रोप्स कौन सी है, एक ये 3 है और एक ये 3 है, राइट? तो इन दोनों सबसे छोटी रोप्स को चूज कर लो, तो 3 + 3 यू गेट 6,
और अब आपके पास रोप हो जाएंगी 4 6 5 7 इस तरीके से, राइट। अब अगेन हम इसमें से दो सबसे छोटी रोप्स को चूज करते हैं, तो अब छोटी रोप्स कौन है, एक 4 है एक 5 है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 + 5 = 9, और यहां से आ रहा है हमारे पास 9 6 7। अगेन दो सबसे छोटी यूज करेंगे तो वो होगा हमारा 6 + 7, और 6 + 7 से आएगा हमारा 13, फिर जाएगा हमारा 9 और 13, और अब हम करेंगे 9 + 13 तो कितना होगा 22, और ये होगा 22। तो एंड में तो यहाँ भी 22 ही बन रही है, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी रोप बनेगी वो तो टोटल रोप का सम ही बनेगी। लेकिन अब इसे कैलकुलेट करो, बताओ मुझे सम कितना आ रहा है। 9 9 18 18 + 22 कितना होता है 40 53 53 आ रहा है। आस्था कह रही 56 आ रहा है। हाँ 53 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा सम आ रहा है 53, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 53 से कम सम में तो ये, कम कॉस्ट में तो ये हो नहीं सकता, राइट। और मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ कि 53 इसका ऑप्टिमल आंसर है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, मैं हमेशा दो रोप्स को चूज कर रहा हूँ जो सबसे छोटी रोप्स है, और उन दोनों रोप्स को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट ये हो सकता है कि मैं दो सबसे बड़ी रोप्स को चूज करूं और उनको कनेक्ट कर दूं, राइट, उनको कनेक्ट कर दूं और देखूं उसका सम क्या आ रहा है। तो दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। सपोज करो मेरे पास तीन रोप्स हैं, कोई भी तीन रोप चूज कर लो, ए बी सी, और सपोज करो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, इस तरीके का रिलेशन है। मेरे पास तीन रोप्स है, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि इस अप्रोच से मेरा आंसर क्यों आ रहा है। मुझे याद है Amazon के इंटरव्यू के अंदर, जो फर्स्ट इंटरव्यू था उसके अंदर मेरा यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन था। बस मिनिमम रोप्स की जगह उन्होंने, रोप की जगह कुछ और चीज थी, आई थिंक फाइल्स था, कुछ फाइल्स, ठीक है, कि एक 15 GB की फाइल, एक 5 GB की फाइल को ऐड कर देती तो वो 20 GB की फाइल बन जाती है, और ऑपरेशन जो होते हैं वो सम के बराबर होते हैं, ऐसा कुछ था। तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। बट उन्होंने, जब मैंने उनको बता दिया कि हाँ ये अप्रोच रहेगी मेरी, तो उन्होंने पूछा कि इसके पीछे की रीजनिंग बताओ, कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो वहां पर ये आपको बताना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो उसके लिए सपोज को हमारे पास तीन रोप है ए बी सी, और ए सबसे बड़ी है, बी मीडियम है, और सी सबसे छोटी है। अगर मैं सबसे बड़ी रोप्स को पहले चूज करता हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी रोप्स को पहले चूज करता हूँ, तो मैं ए और बी को चूज करूंगा, क्योंकि ए और बी सबसे बड़ी बड़ी रोप्स है। तो मेरी कॉस्ट आती है ए प्लस बी, और मेरी रोप्स बन जाती हैं ए प्लस बी और सी, राइट। उसके बाद मैं बची हुई दो रोप्स को चूज कर लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगी कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, और मेरे पास एक ग्रुप बन जाएगी जो कि होगी ए प्लस बी प्लस सी लेंथ की, राइट। अगर आप यहाँ से टोटल कॉस्ट निकालोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 2a + 2b + c के बराबर। ये तब है जब आप सबसे बड़ी रोप्स को पहले चूज कर रहे हो। वहीं पर अगर आप दो सबसे छोटी रोप्स को पहले चूज करोगे, मतलब सपोज करो बी और सी को पहले चूज करोगे, बी और सी को चूज करेंगे तो ये बन जाएगा बी प्लस सी, मतलब ये कॉस्ट होगी बी प्लस सी, और हमारे पास रोप बन जाएंगी बी प्लस सी और साथ में एक ए। अब उसके बाद इसको भी ऐड कर दोगे तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, और हमारे पास रो बन जाएगी एक ही ए प्लस बी प्लस सी लेंथ की, ठीक है। इन दोनों को भी अगर हम ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ट्राई करते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी ए प्लस 2b प्लस 2c। सपोज करो ये जो कॉस्ट आ रही है हमारी आ रही है C1 के बराबर, और ये जो कॉस्ट आ रही है हमारी C2 के बराबर, ठीक है। दो कॉस्ट आई C1 और C2, मुझे देखना है कि क्या C1 C2 से छोटा है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2b तो इधर भी है, देख रहे हो आप, 2b यहाँ पर भी है, 2b यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करूंगा, C1 और C2 को यहाँ रख सकते हैं हम कंपेयर करने के लिए। 2a + 2b + c = a + 2b + 2c, ठीक है। ये इक्वल टू साइन जो है यही पर हमें पता लगाना है कि इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2b से तो 2b चला गया, और उसके बाद यहाँ पर 2a + c है, और यहाँ पर है a + 2c, और ये हो जाएगा बेसिकली आपका, इधर हो जाएगा a, हमें यहाँ पर दिख रहा है ये है 2a + c, और ये है a + 2c। और अगर हम ये बोलें कि आपका जो a है, a आपका बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो बड़े बड़े एलिमेंट हैं और एक छोटा एलिमेंट है, जबकि यहाँ पर एक बड़ा एलिमेंट है और दो छोटे एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
या फिर एक बात और भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पे आपका सी आ रहा है, एंड वी नो ए इज ग्रेटर देन सी, राइट। यहाँ पर 2a माइनस ए और 2c माइनस सी, ए इधर गया सी इधर गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ C1 जो है वो ऑब्वियसली C2 से ज्यादा है। और ये चीज आपको इंट्यूटिवली भी समझ में आएगी कि हाँ भैया, अगर हम दो बड़ी बड़ी चीजों को कंबाइन करेंगे तो वो बड़ी बड़ी चीजें हर बार सब में आएंगी, ठीक है, क्योंकि हर बार आप उन चीजों को ऐड करते जा रहे हो। तो सपोज करो मैं इसके अंदर अगर 7 और 5 को पहले चूज कर लेता तो मेरा 7+5 बार बार ऐड होता रहता, राइट। 7+5 में तो आता है 12 करने में, उसके बाद अगली में चूज करता सपोज करो 4, तो 7+5+4 हो रहा होता, राइट। तो वो बड़ी बड़ी चीजें बार बार आप सम के अंदर ना लो, इससे बेटर क्या है कि छोटी छोटी चीजों को बार बार सम में लो। तो वो तब पॉसिबल है जब आप दो सबसे छोटी रोप्स को लो और उनको ऐड कर दो, ठीक है। हमें यहाँ दिख रहा है कि हाँ C1 इज ग्रेटर देन C2 हो रहा है, और ये इसकी ऑप्टिमल अप्रोच रहती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए किसने कहा था भैया, मुझे बताओ कि इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के लिए एक सेकेंड, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, इस पूरे एरे को, राइट। इस पूरे एरे को हम कर सकते हैं सॉर्ट। सॉर्ट कर देंगे तो एक ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 5 7। उसके बाद दो सबसे छोटे एलिमेंट्स को लो, उनका सम कर दो और उनको इस सॉर्टेड एरे के अंदर अपनी असली जगह पे पहुंचा दो। तो अगर किसी एलिमेंट को आपको सॉर्टेड पोजीशन में पहुंचाने की, कहा इसकी सॉर्टेड पोजीशन है, तो आपको फाइंड करना है सॉर्टेड पोजीशन, तो वो मिलेगी आपको लॉग एन के अंदर। उसके बाद अगर आपको उस जगह पे जाके इसे इंसर्ट करना है तो बाद वाले सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा एंड देन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली दो एलिमेंट को चूज करना है, उसके अंदर तो बिग ऑफ वन ऑपरेशन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन दोनों को सम करके जब आपको इंसर्ट करना है इस एरे के अंदर वापस, तो उसके लिए बिग ऑफ एन ऑपरेशन होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर में ये होगा, ठीक है। सॉर्ट करने में एन लॉग एन तो लगा ही लगा, लेकिन आपका बिग ऑफ एन स्क्वायर में इस तरीके से हो रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, आपने फाइंड किया 1+2 विच इज 3, उसके बाद आप देखोगे कि ठीक है कॉस्ट तो मेरी हो गई 3, लेकिन अब मुझे इस 3 को इसके असली जगह पे पहुंचाना है, तो 3 की असली जगह तो यही हो जाएगी यहाँ पे, फिर इस वाले केस में तो 3 की सही जगह यही है, तो ये 3 यहाँ इंसर्ट हो गया। उसके बाद मैंने अगेन फाइंड किया 3+3 6, तो अब मैं 6 को इसकी असली जगह पहुंचाऊंगा, तो 6 कहाँ होगा इस 5 के बाद, तो 4 5 6 7। तो इस तरीके से जब मैं 6 को इंसर्ट कर रहा हूँ तो 7 को मुझे आगे खिसकाना पड़ रहा है एंड सो ऑन। तो बेसिकली इंसर्ट करने के ऑपरेशन जो होंगे वो आपके बिग ऑफ एन स्क्वायर, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हर एक स्टेप पे आप टोटल एन स्टेप चल रहे हो और हर स्टेप पे आप एन ऑपरेशन कर रहे हो, इसलिए बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगेन ये भी एक तरीका है, बट दिस इज अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। एक बेटर तरीके से हम कर सकते हैं इसको। आपको याद रखना है कि हमें सारे के सारे एलिमेंट से लेना नहीं है इसके अंदर शुरुआत में ही, सारे एलिमेंट सॉर्ट करने का कोई फायदा भी नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि सारे के सारे एलिमेंट को सॉर्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हम बिना सॉर्ट सारे एलिमेंट को सॉर्ट किए भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि याद करो, मैंने आपको बताया था कि आपको बताना kth लार्जेस्ट एलिमेंट, kth लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए आपको पूरा का पूरा एरे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं थी। वैसे इस वाले केस के अंदर भी आपको बस पता लगाने हैं दो सबसे छोटे एलिमेंट्स। तो दो सबसे छोटे एलिमेंट्स पता लगाने के लिए आपको पूरा का पूरा एरे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जगहों पे ऐसे टाइप के पैटर्न्स अगर आप फाइंड करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर हीप लग सकता है। तो आपको समझ आ रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर हीप लग सकता है। हीप की हेल्प से, हीप भी कौन सा लगाएंगे, मिन हीप लगाएंगे, ठीक है। मिन हीप लगाएंगे और मिन हीप क्या करता है, हर बार हमें सबसे छोटा एलिमेंट ला के देगा। तो अगर मिन हीप में से हम दो एलिमेंट पॉप करेंगे तो हमें पता है, वो पक्की बात है, वो दो जो पॉप एलिमेंट हुए हैं वो सारे दोनों दोनों छोटे एलिमेंट है, सबसे छोटे एलिमेंट रहे होंगे। उन दोनों एलिमेंट का करो सम, और जो सम मिला उसको वापस इस मिनी हीप में डाल दो। तो जब भी आप दो एलिमेंट्स को पॉप कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट मिन कर रहे हो हीप में से, तो ऑपरेशन होता है आपका लॉग एन। जो आपने सम करके उसको वापस इंसर्ट किया, तो इंसर्ट का ऑपरेशन भी होता है लॉग एन। तो आप एन टाइम लॉग एन ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिन हीप्स की हेल्प से हो जाती है एन लॉग एन। इसको भी हम समझेंगे कि आप मिन हीप की हेल्प से इसको एन लॉग एन में कर सकते हो। एन स्क्वायर लॉग एन क्यों होगा,
एन स्क्वायर ही होगा, एन स्क्वायर लॉग एन ही होगा। ब्रूट फोर्स के लिए इट्स एन स्क्वायर। बेसिकली आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि पहले आपने सॉर्ट किया तो वो गया आपका एन लॉग एन, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एन टाइम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, एन टाइम क्या कर रहे हो, आपने पहले एक दो शुरुआत के एलिमेंट चूज कर लिए, उन एलिमेंट को फाइंड किया कि उन दोनों को सम करने के बाद फाइंड किया कि इसकी सॉर्टेड एरे में पोजीशन क्या है, तो उसके लिए आप लॉग एन में कर सकते हो उस चीज को। लेकिन लॉग एन में करने के बाद आपको इस पूरे एरे को राइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा, उसके बाद वाले एरे को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एन लग ही जाएगा। तो लॉग एन प्लस एन यहाँ भी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो सबसे बड़ी जो टर्म आएगी वो आपकी आएगी एन स्क्वायर। सबसे बड़ी जो टर्म होती है उसी को हम चूज कर रहे होते हैं। तो एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन स्क्वायर, तीनों में से सबसे बड़ी टर्म जो कि वो एन स्क्वायर होगी, इसलिए बिग ऑफ एन स्क्वायर। गॉट इट। इस वाले मिन हीप वाले केस में हमारी एन लॉग एन होगी। इसको एक बार दोबारा समझते हैं कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो आप बेसिकली क्या करोगे, एक मिन हीप बना रहे होगे। हमें पता है मिन हीप के अंदर जो सबसे टॉप के एलिमेंट होते हैं वो सबसे छोटे एलिमेंट होते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से। तो इस तरीके से डलेगा 1 2 3 4 5 7। सपोज करो इस तरीके से बन रहा है, किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन सपोज करो ये कॉन्फ़िगरेशन है, और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे ये बन सकता है हीप। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से हमें दो सबसे छोटे एलिमेंट पॉप करने हैं। तो दो सबसे छोटे एलिमेंट जो हम पॉप करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये बन जाएगा आपका ऐसा कि 1 और 2 तो बाहर निकल गए, तो ये बन जाएगा ऐसा 3 4 5 और 7। 1 और 2 तो बाहर निकल गए, ठीक है ठीक है। पॉप 1 एंड 2। उसके बाद 1 और 2 को पॉप करने के बाद आपके बनता है सम 3, राइट। 3 बनता है, तो 3 को वापस डालो इसके अंदर। तो जब आप 3 को डालोगे वापस, इंसर्ट 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 3 को वापस डालो इसके अंदर। तो 3 डालेगा तो ऐसा बन जाएगा ये 3 3 5 लेट्स से 4 लेट्स से 7 इस तरीके से, राइट। तो इसी तरीके के स्टेप आपको बार बार दोहराने हैं। हर बार दो एलिमेंट पॉप करने हैं, टॉप के दो एलिमेंट, उन दोनों का सम लेके वापस इस हीप में इंसर्ट कर देना है। तो पॉप एंड इंसर्ट बोथ आर लॉग एन ऑपरेशन। यही चीज हम एन बार कर रहे हैं इसलिए एन लॉग एन होता है। अब इसको समझते हैं। दो साइज का हीप बना के, नहीं नहीं नहीं, हीप तो ये पूरे साइज का बन रहा है, पूरे एरे का ही हीप बना रहे हैं हम। दो साइज का हीप मत बनाओ। वो आप पहुंच गए उसके अंदर के मैक्सिमम एलिमेंट्स के अंदर, तो हम वहां पर के साइज का हीप बना रहे थे, वो अलग चीज है। यहाँ पर हम पूरे के पूरे एरे का ही हीप बनाएंगे, और उसके अंदर आप देखोगे धीरे धीरे करके एलिमेंट्स कम होते जाएंगे, राइट। जैसे जैसे करके आपकी रोप्स कंबाइन होती जाएंगी हर स्टेप में, वैसे वैसे करके आपके एलिमेंट्स भी कम हो जाएंगे इस हीप के अंदर। देखते हैं एक बार कोड देखते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर आएगा। ऐसे किस किस को समझ में आ गया मुझे ये बता सकता है यहाँ पे अभी के अभी ही, बाकी अभी कोड करके भी समझ में आ जाएगा। आगे है, चलो बढ़िया है। सपोज करो हमारे पास एक एरे है इस तरीके से। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो एक हीप बना लेंगे। हीप मतलब प्रायोरिटी क्यू ऑफ लॉन्ग दे रखे हमें बहुत सारे, तो लॉन्ग का बना लेते हैं। pq इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और बाय डिफॉल्ट मिन हीप ही होता है, तो हमारा काम वैसे हो गया। उसके बाद हमें करना क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स को लेना है। फॉर एवरी इंट ई इन ए, सारे सारे एलिमेंट्स इंट नहीं है, लॉन्ग है। फॉर एवरी लॉन्ग ई इन ए, इनको लो और pq में ऐड कर दो। तो pq डॉट ऑफर या ऐड कुछ भी कर सकते हो आप, pq डॉट ऐड। उसके बाद हमें क्या करना है, एक आंसर में डालते हैं लॉन्ग आंसर। इन्होंने एलिमेंट 10⁶ से कम रखे हैं लेकिन यहाँ पर लॉन्ग बना रखा है, ठीक है कोई नहीं। तो लॉन्ग आंसर हो गया हमारा सपोज करो 0 के बराबर, एंड देन व्हाइल pq डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1, तब तक हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे फर्स्ट। हो जाएगा हमारा pq डॉट पोल, हम
बार बार मैं इंट लिख दे रहा हूँ उसे, लॉन्ग सेकंड इक्वल टू पी क्यू डॉट पोल। इससे कि हमें दो एलिमेंट मिल गए। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इंट कॉस्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड। उसके बाद इस कॉस्ट को हमें अपने आंसर में ऐड कर देना है। और उसके बाद ये जो कॉस्ट आई है या फिर ये जो बेसिकली जो भी कंबाइंड सम आया है, इसको हम वापस अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। तो प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर कॉस्ट। ये होता रहेगा हर बार। हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में दो एलिमेंट निकाल रहे हैं और एक एलिमेंट डाल रहे हैं। तो अगर आप ये करते रहोगे तो एन स्टेप के बाद आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा और जो टॉप एलिमेंट बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसका करना क्या है, बस रिटर्न कर देना है pq डॉट p और ये हमारा आंसर होगा। इसको रन करते हैं। कंपाइलेशन एरर आया, इंट कर दिया मैंने यहाँ पे। और कोई दिक्कत? 79 में पी क्यू डॉट ऑफर कॉस्ट, अच्छा वो तो ठीक है। योर आउटपुट इज 15, एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 29। क्वेश्चन सही है कि नहीं है? And ropes, we need to connect these ropes into one rope. The cost to connect is the sum of their length. The task is to, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत हो रही है? 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 ही तो होगा। ट्वेंटी नाइन कैसे आ सकता है यहाँ पे? किसको समझ आ रहा है? अच्छा, रिटर्न करना है आंसर। आई एम सॉरी, ठीक है, सॉरी, आंसर रिटर्न करना था। राइट, अब चल गया ये। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक तो हम इसे अब ड्राई रन करेंगे तो अब आई थिंक समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर। ठीक है, देखो किस तरीके से काम कर रहा है। लेट मी जस्ट डू सम जुगाड़। ठीक है, हाँ, समझिए किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स को लिया और उनको इस प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू में हमने जब डाला तो इस तरीके से हमारे डल गए सारे सारे एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में। यहाँ पर भी प्रायोरिटी क्यू में सारे एलिमेंट डाल रहे तो एन लॉग एन ऑपरेशन तो वैसे ही हो गए हमारे। उसके बाद मैंने एक आंसर बनाया और मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक प्रायोरिटी क्यू के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचता है तब तक आप ये काम करते चलो कि क्या आप दो एलिमेंट निकालो इसमें से। तो आपने जैसे फर्स्ट स्टेप में ये देखो दो एलिमेंट निकाले, राइट, यहाँ पर आपने देखे दो एलिमेंट निकाले आपने। एक सेकंड, यहाँ पर हमने दो एलिमेंट निकाले। दो एलिमेंट निकालने के बाद हमारी प्रायोरिटी क्यू ऐसी बन गई। उसके बाद सम निकाला मैंने, सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो मैं अपने कॉस्ट के अंदर उनको ऐड कर दिया सम को। ठीक है, कॉस्ट मेरी हो गई 1 + 2 3 के बराबर। और उस कॉस्ट को मैंने वापस अपनी प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दिया। अब मेरी प्रायोरिटी क्यू कुछ ऐसी हो गई है 3+। अब इसमें से अगेन मैं दो छोटे एलिमेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 बाहर निकलेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा कॉस्ट के अंदर 6, बिकॉज 3 और 3 बाहर निकल रहे हैं तो कॉस्ट में ऐड होगा 6। उसके बाद 6 को वापस इसमें डालेंगे, तो जब 6 को हम वापस इसमें डालेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि 4 5 6 7। ठीक है, हो सकता है 6 इधर हो 5 इधर हो 7 इधर हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी कुछ बन जाएगी ये। राइट, कि दो एलिमेंट निकले और एक एलिमेंट डल गया। उसके बाद अगले स्टेप में आप अगेन इसमें से दो छोटे एलिमेंट निकालोगे तो 4 और 5 तो बाहर निकल जाएंगे आपके। तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 4 + 5 9 होता है, 9 हमारा आंसर में ऐड हो जाएगा और इस 9 को हम वापस इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा 6 7 एंड 9। राइट, उसके बाद हम अगेन यही काम करेंगे। हाँ, दो छोटे एलिमेंट्स को लेंगे, बाहर निकाल देंगे और वापस डाल देंगे। तो 6 + 7 करेंगे तो होता है हमारा 13 और 13 को हम वापस डालेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 9 और 13। राइट, उसके बाद हम अगेन दो एलिमेंट को लेंगे जो छोटे एलिमेंट होंगे तो उनको वापस करके सम करके वापस डाल देंगे। तो 22 को हम वापस डाल देंगे इसके अंदर तो ये 22 बन जाएगा।
अब हमारे प्रायोरिटी क्यू का साइज जो है वो सिर्फ 1 हो चुका है और यहाँ पर हमारा व्हाइल लूप से ब्रेक कर जाएगा और उस केस में हम ये जो हमारा आंसर बन रहा था जो कि था आपका आई थिंक 53 के बराबर था 53, इस आंसर को रिटर्न कर देंगे हम एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। हाँ, आंसर रिटर्न करना था, मैंने गलत चीज रिटर्न करा था पहले pq डॉट पी कर रहा था मैं। आई थिंक आप पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगले क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं हम। अगर दिक्कत अभी भी है तो क्लास के एंड में पूछ सकते हैं आप मेरे से, अभी फिलहाल हम मूव करते हैं। स्प्लिट एरे इन केस ऑफ एरेज वेयर मैक्सिमम सम इज मिनिमम। तो बेसिकली आप क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एरे दे रखा है, सपोज करो कुछ इस तरीके का एरे 1 4 2 3 7 2 4 5 6 3, इस तरीके से सपोज करो हमें एक एरे दे रखा है और एक के दे रखा है, लेट्स से इस केस में के है 3। तो करना क्या है, इस एरे को 3 सब एरेज में या फिर 3 सबसेट्स के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है इस एरे को, सच दैट जिस भी पार्ट का जो सम मैक्सिमम आ रहा है वो सम मिनिमम हो सके, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसे इस तरीके से बोल सकते हो कि इस तरीके से हमें इस एरे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है सो दैट इक्वली मतलब जितना ज्यादा इक्वल हो सके तीनों के सम वो हो सके, राइट। और जो भी ऐसा सम है जो कि मैक्सिमम है वो रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो वी हैव टू स्प्लिट दिस एरे इनटू के सब एरेज कह लो या सब सेट्स कह लो, सच दैट द मैक्सिमम सम इज मिनिमम। जैसे इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं बस यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हो कि आप क्या करो, ऐसे 3 सब एरेज बना रहे हैं, सबसेट कह लो, और एक काम करते हैं, इसको 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 और इसको, इन 4 को पकड़ते हैं और नंबर 1 में डाल देते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 7 इसको हमने इसमें डाल दिया। लेट्स से इसको इसको दूसरे में डाल देते हैं, तो 4 + 2 इसमें आ गए और उसके बाद लेट्स सी ये जो लास्ट के 4 हैं इनको लास्ट वाले में डाल देते हैं, तो 4 + 5 + 6 + 3 इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर सम निकालेंगे सबका तो कितना आ रहा है, 7 + 3 10 + 3 13, यहाँ से आ रहा हमारा 6, जबकि यहाँ से आ रहा हमारा 9 + 6 15 + 3 18। तो यहाँ से हमारा ऐसा कुछ सम आ रहा है। क्लियरली हम थोड़ा और बेटर कर सकते थे। बेसिकली हमें क्या चाहिए, ये जो मैक्सिमम सम आ रहा है, मैक्सिमम सम अचीव हुआ है इन तीनों को ऐड करने के बाद, उसको मिनिमाइज करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो इस 18 को मिनिमाइज करना है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन जितना हो सके इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई करना है, राइट। तो अब आई थिंक समझ में आ गया होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता था, कि भैया एक काम कर सकते थे आप कि इस वाले 6 को यहाँ ना डाल के इस वाले 6 को आप अगर यहाँ डाल देते, 6 को अगर हम यहाँ डाल देते तो ये क्या बन जाता, 6 4 10 2 12, राइट। ये 12 बन जाता और ये बन जाता 4 5 9 3 12, ये भी 12 बन जाता, राइट। अब लग रहा है कि हाँ अब ये हो चुका है इवनली डिस्ट्रीब्यूट, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाता 13। कैन वी जंबल एलिमेंट्स, यस डेफिनेटली वी कैन जंबल एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मैं जंबल कर रहा हूँ, मैंने कभी 1 चूज किया, फिर मैंने 2 3 7 चूज किया, फिर यहाँ से 4 यहाँ से 2, इस तरीके से। अगर क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया तो मेरे से पूछो, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक एरे दे रखा है, उस एरे के अंदर के एलिमेंट्स को आपको 3 पार्ट में या फिर के पार्ट में, 4 पार्ट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उतने पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट द मैक्सिमम सम ऑब्टेन्ड इज मिनिमाइज्ड। डिस्टिंक्ट एलिमेंट जरूरी नहीं है डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकता है एलिमेंट रिपीट भी कर रहे हैं, जैसे हमारे केस में आप देख सकते हो कि 4 2 बार रिपीट कर रहा है एंड देन 2 भी रिपीट कर रहा है, 3 भी रिपीट कर रहा है एंड 6 भी, 6 नहीं कर रहा, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जरूरी नहीं है। एक बार रिपीट कर दो, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमें एक एरे दे रखा है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, और उस एरे के एलिमेंट्स को हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर हमें के 3 रखा, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट में आप जितने मर्जी एलिमेंट डाल सकते हो, ठीक है। आप हो सकता है कि एक पार्ट में 5 एलिमेंट डाल दो, दूसरे पार्ट में आपने सिर्फ 2 ही एलिमेंट डाले, तीसरे पार्ट में आपने सपोज करो 10 एलिमेंट डाल दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो ओवरऑल सम आ रहा है हर पार्ट का, वो सबसे मतलब ज्यादा से ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। या फिर दूसरा टर्म ये भी है कहने का ऐसे कि द मैक्सिमम सम इज मिनिमाइज्ड, राइट।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 7 को मैंने पहले पार्ट में डाल दिया, 4 2 6 को मैंने इस पार्ट में डाल दिया, और 4 5 3 को मैंने तीसरे पार्ट में डाल दिया। इससे जब मैंने सम निकालने का ट्राई किया तो सम मेरा ज्यादा से ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाया। इसको करने का एक तरीका जो आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि एक काम करते हैं भैया, तीनों मतलब पूरे के पूरे एरे का सम ले लेते हैं और डिवाइड बाय के कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय के कर देंगे, और उसके बाद कुछ हो सकता है मे बी हो जाए राइट कि हमें चाहिए कि इस सम के आसपास ही सारे के सारे एलिमेंट को डालने का ट्राई करेंगे। तो हाँ, ये एक अप्रोच हो सकती है। जो अप्रोच हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे वो अप्रोच होगी एक हीप का यूज करके। अगेन हीप यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम, और हीप की हेल्प से ये बहुत ही एलिगेंटली सॉल्व हो सकता है। हमें करना क्या है बेसिकली, के साइज का हीप बनाना है। जैसे यहाँ पर के इक्वल टू 3 है तो 3 साइज का हीप बनाना है, और हीप की हर पोजीशन बता रही होगी कि सम कितना है, ठीक है। हीप बेसिकली 3 सम बनाने हैं हमें, 13 12 और 12, ये 3 सम है। तो हमें इस तरीके से 3 सम बनाने हैं, और हमें करना क्या है, मिन हीप बनाना है, और हर बार एलिमेंट को पिक करना है, और उस एलिमेंट को जो भी सबसे छोटा वाला छोटे सम वाला सम है उसके अंदर डाल देना है, राइट। लेकिन उससे पहले इस एरे को हमें सॉर्ट भी करना है। तो एक बार जरा मैं रिपीट करता हूँ सारे सारे स्टेप। पहला स्टेप है लेट्स सॉर्ट दिस एरे, सॉर्ट दी एरे। तो ये ग्रीडी एल्गोरिथम भी है। ग्रीडी एल्गोरिथम जरूरी नहीं है कि आप ग्रीडी एल्गोरिथम का टॉपिक आएगा तभी पढ़ रहे होगे। ये ग्रीडी एल्गोरिथम बेसिकली वो होती है, एक इंट्यूटिव एल्गोरिथम की तरह भी काम करती है, जो कि कई बार काम कर जाते हैं किसी किसी केसेस में। जैसे आप ये देख रहे हो, दिस वाज आल्सो अ ग्रीडी एल्गोरिथम। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि दो सबसे छोटे एलिमेंट को लेते हैं, उनको सम कर देते हैं और वापस डाल देते हैं। दिस वाज आल्सो अ ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच का मतलब ये भी होता है कि आपको सारे सारे जितने भी केसेस बन रहे हैं सारे के सारे केसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अभी पता है इस स्टेप पे कि मुझे कौन से दो चीजें पिक करनी है, फिर कौन सा स्टेप चूज करना है, और उस स्टेप पे चूज करके फिर अगले स्टेप पे मूव कर जाओ। डीपी से इसको अलग बनाता है, क्योंकि डीपी के अंदर हम पढ़ भी रहे होंगे ये सारी चीजें कि डीपी के अंदर आप सारे के सारे जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं सब में जा रहे होते हो। लेकिन ग्रीडी के अंदर आपने अपने बना लिया होता अपने मन में कि ये जो फॉर्मूला या ये जो इंट्यूशन है या फिर ये जो रूल है, इसको अगर मैं फॉलो करता चलूंगा तो मेरा पक्की बात है आंसर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो ग्रेडियल एल्गोरिथम। आपको करना क्या है, एरे को पहले करना है सॉर्ट। जब इस एरे को सॉर्ट कर देंगे तो हमारा एरे बन जाएगा कुछ ऐसा। बताना सही कर रहा हूँ कि नहीं। 1 2 कितनी बार है, 2 3 है इसके अंदर, 1 2 4 भी 2 बार है, 5 एक बार है, 6 भी एक बार है, और 7 भी एक बार है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10, ठीक है। तो एक सही है, हमने अपना एरे सॉर्ट कर लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, एक हीप भी बना लिया है 3 साइज का, क्योंकि के इक्वल टू 3 है, राइट, के इक्वल टू 3 है। और इस हीप के अंदर मैंने फिलहाल के लिए 0 डाल दिया है कि जो मेरी 3 बकेट्स हैं, ये जो 3 बकेट मैंने बना रखी हैं, इन तीनों बकेट के अंदर अभी 0 सम है, ठीक है, अभी एक भी एलिमेंट नहीं डाला है। अब हमें क्या करना है, पीछे से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पीछे चलना स्टार्ट करते हैं, और सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा सबसे पीछे, क्योंकि सॉर्टेड एरे है। सबसे बड़े एलिमेंट को लो और इसको डाल दो सबसे छोटी वाली बकेट के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल तीनों 0 हैं, तो सबसे छोटी वाली बकेट हमारी 0 ही वाली होगी। सबसे छोटी वाली बकेट हमारी सबसे ऊपर होगी, बिकॉज दिस इज अ मिन हीप। तो 7 को लो और सबसे छोटी वाली बकेट में डाल दो। तो आपने क्या किया, 0 जो सबसे टॉप वाली बकेट थी उसके अंदर 7 को डाल दिया। जब आप उसको यहाँ डालोगे तो ये बन जाएगा 7, बट इट्स अ मिन हीप, राइट। तो मिन हीप है तो अपने आप ही ये अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा। सपोज करो यहाँ पहुंच गया, ये 7 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया। मिन हीप की प्रॉपर्टी तो फॉलो होती रहेगी पूरे टाइम। तो अब आप इसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो कि हमने भैया 3 बकेट बना रखी हैं, और पहली बकेट जो थी, मतलब इन दोनों में तो अभी भी 0 0 है, इस वाली बकेट के अंदर 7 आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। अब आप अगले एलिमेंट को चूज करोगे विच इज 6, और 6 को डालोगे अगली छोटी बकेट के अंदर। तो अगली छोटी बकेट कौन सा है, दोबारा से 0 है। इस 0 वाली बकेट के अंदर हम डाल देंगे 6 को, इस तरीके से। सपोज करो मैंने 6 को डाल दिया, और उसके बाद फिर 6 जो है वो अपनी सही जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0 ही रहेगा यहाँ पे तो, और 6 आपका यहाँ आ जाएगा
इस तरीके से, इट्स ऑल्सो अ मेन हीप। अब आप अगला एलिमेंट चूज करोगे तो इस तरीके से आप देख रहे हो हमेशा हम इवनली ही डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। अगला हमने चूज किया 5, 5 को हम लेंगे अगली वाली बकेट में डाल देंगे जो सबसे ऊपर है, और उसके अंदर आपका 0 है तो 5 इधर ही आ जाएगा। 5 6 7 भैया ये बकेट एरे है। हम बकेट मैंने बनाई नहीं है, बकेट बस आपके विजुअली समझने के लिए है, हमने सिर्फ एक हीप बनाया है। बकेट तो आपको मैंने बस विजुअलाइज करने के लिए बना दी यहाँ पे कि हाँ 3 बकेट हैं। कोड करते टाइम आपको कोई बकेट नहीं दिख रही होगी, कोड करते टाइम बस आपको ये हीप दिख रहा होगा जो कि 3 साइज का है, ठीक है, के साइज का हीप दिख रहा होगा, बस खत्म बात। ये आप समझ सकते हो विजुअली कि अच्छा ओके बकेट कुछ इस तरीके से बन रही होंगी, ठीक है। वाई आर वी टेकिंग एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो जितना ज्यादा हो सके इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहे। अभी आप देखोगे, अभी हम जब जैसे करके एलिमेंट फिल करते हैं ना तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। उसके बाद आप करोगे 5 को चूज, उसके बाद हमने क्या किया 4 को चूज करते हैं। 4 को चूज करते हैं, उसको अगली सबसे छोटी बकेट में डालते हैं। सबसे छोटी वाली बकेट कौन सी है, सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है बेसिकली वही है, राइट। उसके अंदर 5 भी डाला हुआ है अभी, उसके अंदर आप 5 + 4 9 कर दोगे, ठीक तरीके से 9 हो गया ये। लेकिन 9 जो अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, तो 6 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा आपका 9। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस 5 वाली बकेट के अंदर ही 4 को भी डाल दिया है, राइट। और अभी 6 ऊपर है, 9 आपका नीचे है, इस तरीके से। उसके बाद हम अगला 4 चूज करते हैं और उसको अगली बकेट में डालते हैं, ठीक है। जो सबसे छोटी वाली बकेट है उसमें डालेंगे, सबसे छोटे सब में डालेंगे, तो 6 वाले में हम इसको डाल देंगे। तो 6 + 4 हो जाएगा हमारा 10, और 10 हो जाएगा तो 7 ऊपर आएगा और 10 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर दूसरा वाला 4 आ चुका है 6 के साथ, ऐसे करके, राइट। फिर हमारा 3 आएगा। 3 को कौन सी वाली बकेट में डालेंगे, तो सबसे टॉप वाली में 7 वाले में डालेंगे, तो 7 + 3 10 हो जाएगा, और 10 यहीं रहेगा और 3 यहाँ आ गया। उसके बाद अगला 3 चूज करते हैं, सॉरी 10, 9 ऊपर हो जाता है और 10 यहाँ पे आ जाता है उस केस में। फिर 3 को चूज करते हैं अगले वाले, और अगले वाले 3 को डालेंगे हम 9 वाले में, तो इसमें डाल देंगे बेसिकली, और 9 + 3 हो जाता है हमारा 12। तो यहाँ पे आ जाए आपका 10 और यहाँ जाए आपका 12, इस तरीके से। उसके बाद हम अगले 2 को चूज करेंगे और अगली बकेट में डालेंगे जो सबसे टॉप पे है, तो 10 + 2 हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ पे आपका 10 ही रहेगा और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। एक तरीके से आपने 2 को लिया और किस में डाल दिया होगा, किसी में भी डाल सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का ही 10 सम है। तो सपोज करो मैंने इस वाली में डाल दिया। उसके बाद हमने अगले 2 को चूज किया और 10 वाली बकेट में डाल देंगे, तो इस वाली बकेट में डाल देंगे हम इसको, और यहाँ पर भी हो जाएगा 12 भी। तो देख लो तीनों दोनों बकेट के, सारी बकेट के अंदर 12 भी हो गया सम। और यही हमारा पर्पस भी था, हम यही चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद बचा अगला 1, और इस 1 को आप किसी भी बकेट में डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि तीनों का ही सम 12 है। यहाँ पर ये 0 0 नहीं है, अब तीनों का ही सम 12 है, तो किसी भी बकेट के अंदर आप 1 को डाल सकते हो। सपोज करो मैंने बीच वाली में डाल दिया, तो ये हो गया आपका 12, तो ऊपर रहेगा और नीचे जाएगा आपका 13, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 को अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, सबसे जो मैक्सिमम होगा, राइट, उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो हमारा वो 13 हो जाएगा और 13 को हम रिटर्न कर देंगे, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। इस तरीके से काम कर रहा है। अभी 7 को निकालने, सात को निकाल के 4 ऐड करके, नहीं 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 नहीं, 7 4 11 को वापस से डालेंगे भाई इसके अंदर। हम बस एक एक एलिमेंट को डालते जा रहे हैं इसके अंदर, बस ऐड करके दोबारा से डालने वाला कोई सीन नहीं है। वो सब तो यहाँ कर रहे थे हम कि ऐड करो वापस डालो। यहाँ पर तो बस मैंने क्या किया, एक हीप बना लिया है के साइज का, और जो जो भी सबसे टॉप एलिमेंट है उसके अंदर मैं एलिमेंट भरे जा रहा हूँ अपना, बस सिंपल सा, ठीक है। तो स्प्लिट द एरे इन के सब एरेज वेयर द मैक्सिमम सम इज मिनिमम। तो हमें अपने पास मैक्सिमम सम को मिनिमाइज करना है। हमारा यहाँ पर मैक्सिमम सम देख रहे हो 13 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस हीप के अंदर से सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो रिटर्न कर देना है। सबसे बड़ा एलिमेंट पे है 13, तो 13 हमारा आंसर होगा, बस एज सिंपल एज दैट। तो इस क्वेश्चन करते हैं भैया। फोर्थ एलिमेंट एक बार रिपीट करें प्लीज। मैं पूरा पूरा ही रिपीट कर दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा फोर्थ एलिमेंट है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हो गए। क्या पीछे से फोर्थ एलिमेंट कह रहे हो या आगे से फोर्थ एलिमेंट कह रहे हो? शार्प को पकड़ के लाए एक बार आप,
पीछे से फोर्थ एलिमेंट 7 को डाला मैंने पहले। तो बेसिकली ऐसा कुछ हो रखा था ये, जब 3 एलिमेंट डले हुए थे तो ये कुछ ऐसा बन रखा था, राइट, 5 6 और 7। फिर जब आपने इसमें फोर्थ एलिमेंट को डाला विच इज दिस 4, तो आप क्या करोगे, जो सबसे छोटी बकेट है उसके अंदर डाल दोगे इसे। तो सबसे छोटी कौन सी है, 5 है। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से 5 बाहर निकलेगा और 5 + 4 हो जाएगा आपका 9, और इस 9 को हम वापस इसमें डाल दे रहे हैं हीप के अंदर। तो हीप कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ। तो बस ये हो रहा है हर स्टेप में। हर स्टेप में आप टॉप एलिमेंट को पॉप करते हो और उस टॉप एलिमेंट के अंदर अपने इस नंबर को ऐड करके वापस इस टॉप एलिमेंट को पुश कर देते हो, ठीक है। गॉट इट भैया, एक ही बार में मिन आ जाएगा ना। जंबल नहीं करना पड़ेगा ना। मुझे समझ नहीं आया भाई, आप क्या बोल रहे हो। एक ही बार में मिन आ जाएगा ना, जंबल नहीं करना पड़ेगा ना। हमने यहाँ पर सॉर्ट तो किया ही है एरे को, हमने यहाँ पर एरे सॉर्ट किया ही है, राइट। और एरे सॉर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से ये पॉसिबल भी है। एक बार इसे हम कोड करते हैं। ये क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक स्प्लिट एरे इन केस अवेयर वेयर मैक्सिमम सम इज मिनिमाइज्ड। स्प्लिट एरे इन केस ऑफ एरे वेयर, ये रहा बिल्कुल हो गया। स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम, ये अलग क्वेश्चन है शायद। लार्जेस्ट सम, कॉन्टिन्यूस सब एरेज है। दिस इज डिफरेंट, यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूसली ही चूज कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंट क्वेश्चन है। एनीवेज, ये स्प्लिट एरे इनटू केस ऑफ मैक्सिमम सम ऑफ मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज मैक्सिमम, ये तो अलग ही हो गया। Split the array into case array such that maximum sum of all sub arrays minimum. Given an array n, split the given array into k sub arrays. They cover all the elements. The maximum sub array sum achievable out of k sub array found must be minimum possible. Find the possible sub array sum. ठीक है, ये लग रहा है। दिस इज ठीक है, ये ठीक है। फाइंड ऑल द पॉसिबिलिटीज, रिटर्न क्या करना है हमें। अरे भाई, इसमें तो कोड इन दे रखा। कोई नहीं, अपन इसे फिर इक्लिप्स पे करते हैं। Let's do this here. Might be Q2. Suppose करो static int split array in k sub सबसेट्स क्या देता हूँ मैं। सब एरेज में कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि सब एरे का मैंने आपको बता रखा है बार बार कि सब एरेज आर बेसिकली कॉन्टिगुअस, राइट। तो सबसेट बोल देते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। और इंट ए हमें दे रखा है एंड देन हमें इंट के हमें दे रखा है, राइट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। और हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर pq equals to new priority queue, और इसको हम इंपोर्ट करा लेंगे। प्रायोरिटी क्यू हमें मिलती है java.util के अंदर। इंपोर्ट java.util.star
प्रायोरिटी क्यू बनाई हमने, उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हम सबसे पहले के साइज की प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहते हैं। अभी फिलहाल हमारी एम्प्टी प्रायोरिटी क्यू है, इसके अंदर हम के साइज का बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर int I equals to 0 जैसे कि i प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, एक करके सारे एलिमेंट को इसमें डाल देंगे। तो pq डॉट ऑफर 0, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 0 को भर दिया k टाइम्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। तो एरेज डॉट सॉर्ट के, हमारे पास एरेज की एक यूटिलिटी क्लास होती है। तो एरेज डॉट सॉर्ट हो गया इससे, और इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, पीछे चलूंगा। तो फॉर int I equals to n, sorry, a dot length minus 1, I greater than equals to 0, I minus minus। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को लेंगे और उसको हम टॉप वाली जगह पर डाल देंगे। तो सॉरी, हर एक एलिमेंट को लेंगे। तो इंट करंट हो जाएगा हमारा a ऑफ i के बराबर। उसके बाद जो भी टॉप एलिमेंट होगा, टॉप वो होगा हमारा pq डॉट पोल के बराबर। और फिर हम क्या करेंगे, इंट टू ऐड नाम से वेरिएबल बनाता है, जो कि होगा करंट प्लस टॉप के बराबर। जो करंट प्लस टॉप हमारा बन गया है, इसको हमें वापस अपने इस प्रायोरिटी क्यू में डाल देना है। तो प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर टू ऐड, जैसे वो जो एलिमेंट है वो हमारी सबसे छोटी वाली बकेट के अंदर चला जाएगा हर बार, राइट। क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है ये मिन हीप है, और मिन हीप के अंदर सबसे टॉप में सबसे छोटा एलिमेंट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पकड़ा अपना सबसे लास्ट वाला एलिमेंट एरे के अंदर, उसको लिया और प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल करके सबसे छोटा एलिमेंट निकालिया इसके अंदर से, प्रायोरिटी क्यू में से सबसे छोटी वाली बकेट जो होगी, और उसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया, इस वाले सम को भी। और उसके बाद हमने इस प्रायोरिटी क्यू को इसमें डाल दिया। इस तरीके से हम करते चलेंगे और हमारी इस तरीके से पूरी की पूरी प्रायोरिटी क्यू फिल हो जाएगी। उसके बाद हमें करना क्या है, इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर से सबसे बड़ा एलिमेंट बताना है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट अगर हम प्रायोरिटी क्यू से बताना है, तो क्या हम इटरेटर का यूज करेंगे या फिर कुछ और यूज कर सकते हैं। int max equals to, let's say, -1 for every int e in pq, max equals to math dot max of max and e, and then return max। तो इस तरीके से काम करेगा ये। सपोज करो यहाँ पे हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा है, जो हमारा यहाँ पर था। अगेन वही एरे बनाता हूँ मैं जो यहाँ पे मैंने बनाया था, विच वॉज 1 4 2 3 7 2 4 5 6 3। के बाद int k equals to 3, उसके बाद sys out split। nice, ठीक है, let's run this। थर्टीन आ रहा है, एंड दिस इज हाउ वी शुड डू दिस। कोड स्टूडियो पर है ये क्वेश्चन। कोड स्टूडियो क्या है, ये कौन सी वेबसाइट है। कैन वी यूज मैक्स हीप, लेट्स सी, कैन वी यूज मैक्स हीप। अगर हम मैक्स हीप यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, हर बार सबसे बड़े वाले हीप के अंदर ही एलिमेंट को डाल रहे होंगे। तो आई डोंट थिंक वो काम करेगा। तो आप हर बार सबसे बड़े वाले बकेट के अंदर ही एलिमेंट को बार बार डाले जा रहे होंगे, तो दैट वोंट मेक सेंस, राइट। उसकी हेल्प से आप लोग मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमेशा हम चाहते हैं जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसी के अंदर इस एलिमेंट को डालें, राइट। कोडिंग निंजास का प्लेटफॉर्म है, अच्छा। अरे हाँ हाँ, याद आ गया, कोड स्टूडियो, राइट। मेरी बात हो रही थी एक बार अपने एक फ्रेंड से,
तो वो बता रहे थे कि वो कोडिंग निंजास वाला जो स्टूडियो वो यूज कर रहे हैं वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता उनको, बगी बगी है कुछ आई थिंक उसमें, बट दैट्स ऑल राइट। के पास कर सकते हैं क्या प्रायोरिटी क्यों? के पास कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यों बनाते टाइम? हाँ बिल्कुल, आप प्रायोरिटी क्यू के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर आप बता सकते हो कि कितने साइज का उसका प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहिए आपको। तो इफ यू गो हेयर यू सी इनिशियल, ये जब कॉल कर रहा होता है अपना कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर रहा होता है जिसके अंदर ये डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी डाल देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसका मतलब ये भी है कि एक कंस्ट्रक्टर ऐसा भी है जो कि इनिशियल कैपेसिटी लेता है, जैसे ये वाला कंस्ट्रक्टर है। तो इसका आप बता सकते हैं कि इस प्रायोरिटी का साइज इतना ही रहना चाहिए शुरुआत में। उसके बाद फर्दर बाद में इससे ये होता क्या है कि अगर आपको पहले से पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्यू इतने साइज की रहेगी तो ये ऑप्टिमाइज कर लेता है इंटरनली उस चीज को, राइट, with a specified initial capacity that order it element according to their natural ordering। अच्छा, इसके अंदर आप कंपैरेटर भी पास कर सकते हो आप चाहो तो। अगर आप को लग रहा है कि जो हम एलिमेंट बना रहे हैं जिसका हम प्रायोरिटी बना रहे हैं, अच्छा ये तो मैंने बता दिया लास्ट क्लास के अंदर, राइट, कि कंपैरेटर पास करके आप बना सकते हो। डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी कितनी थी? 16, 11 होती है, चलो ठीक है। तो इससे ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। और अगर इसे हम यहाँ देखें तो आई थिंक ये समझ में भी आ रहा होगा, ये बहुत स्मॉल सा इंट्यूटिव सा क्वेश्चन था। डस प्रायोरिटी क्यू एक्सपेंड साइज? या हाँ बिल्कुल सही बात है, करेगी ना। अगर करेगी नहीं तो उसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे बार बार? ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू इंटरनली अपने अंदर एरे यूज करते हैं, वो एरे फर्दर डबल करती रहती है हर बार जैसे एरे लिस्ट करता है। प्रायोरिटी क्यू के अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती ना शुरुआत में ही, तो इंटरनली जो वो एरे यूज करती है उसके साइज को डबल करती रहती है बार बार। दैट्स ओके। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। फाइंड द मीडियन इन अ रनिंग स्ट्रीम ऑफ नंबर्स। बेसिकली आपको बहुत सारे नंबर आते हुए दिखाई देंगे, तो नंबर आपके पास बार बार आते जाएंगे और आपको उन नंबर्स का मीडियन बताना है। तो रनिंग स्ट्रीम का मतलब क्या है कि आपको शुरुआत में नहीं पता कि आपके पास कितने एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, कि शुरुआत में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, हमारे पास एलिमेंट एक्चुअली एक एक करके आते जा रहे होंगे। तो जब भी हमारे पास कुछ एलिमेंट आते हैं हमें उनका मीडियन फाइंड करना है। देन फिर फर्दर कुछ और एलिमेंट आ जाएंगे, देन फिर दोबारा से पूछ ले, सपोज करो कि आप बता दो मीडियन कितना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है कि सपोज करो आपके पास एरे जो है वो आते जाएंगे उसके अंदर एलिमेंट। सपोज करो 1 3 1 2 और 2 आया। सपोज करो ये आया 1 2 और 2। तो इसके अंदर अगर मैंने बोल दिया आपको कि चलो मीडियन बताओ, तो अभी हमें पता है इसके अंदर अभी फिलहाल जो मीडियन है इतने का, अभी मीडियन जो है वो है, बताओ कितना है मीडियन? वैसे 1 2 2 का मीडियन कितना होगा? 2 होता है, राइट, इतने का भी 2 है मीडियन। सपोज करो उसके बाद अगला एलिमेंट आ गया, लेट्स से 5। तो 5 आ गया, तो अगेन हमें मीडियन बताने को बोला है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? जब भी इवन नंबर होते हैं तब सॉर्टेड एरे का जो बीच वाले दो एलिमेंट होते हैं उनका जो एवरेज होता है वो हमारा मीडियन होता है। तो जैसे हमने इस एरे को अगर सॉर्ट कर दिया, वैसे जरूरी नहीं आपके पास सॉर्टेड स्ट्रीम आए, हो सकता है आपकी स्ट्रीम ऐसे भी आ सकती है, लेट्स से 5 1 2। अगर इस तरीके से एलिमेंट आए तो इधर मीडियन क्या होगा, मुझे बताएगा कोई? इन तीन एलिमेंट्स का मीडियन क्या होगा? 2, अभी भी 2 ही रहेगा, सही बात है। तो मीडियन हमें पता है, बेसिक मैथ होती है कि जब भी कुछ एलिमेंट मिले हैं आपको, उन एलिमेंट को हम सब सॉर्ट कर देते हैं, तो जो बीच में बीच पोजीशन पे एलिमेंट जो होता है वो हमारा मीडियन होता है। जैसे अगर हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, इनको हम जब सॉर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 2 5, राइट, इस तरीके से। तो मीडियन हो जाएगा हमारा 2। सपोज करो उसके बाद, क्योंकि ये रनिंग स्ट्रीम है तो बार बार नंबर आते आएंगे, तो अगला नंबर आया लेट्स से 7। तो अब क्या मीडियन हो जाएगा इसका, मुझे बताओ? क्या मीडियन होगा? अब हो जाएगा 3.5, राइट, या 3 आप कह रहे हो? आप कह रहे हो बेसिकली उसकी बॉटम वैल्यू ले रहे हो आप, राइट, फ्लोर वैल्यू 3.5। हाँ 3.5 होना चाहिए। तो इस केस में हम
फ्लोट या डबल जो भी है वो रिटर्न कर रहे होते हैं, सो दैट हमें एक्चुअल जो मीडियन है वो मिल जाए। तो इस केस में जैसे 7 आया तो 1 2 5 7 ऐसा बन जाएगा ये। तो जब इवन नंबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच के दो नंबर का एवरेज ले लेते हैं, राइट, इस तरीके से। सपोज करो अगेन आपका आया 1, तो 1 आया तो आपका 1 यहाँ पर लग जाएगा, 1 1 2 5 7 बन जाएगा, और इस केस में आपका मीडियन अगेन 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन बेसिकली। इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ इस तरीके से इसे कर रहे होते हैं इंटरप्रेट, की इंसर्ट वाले फंक्शन को हम बार बार कॉल कराएंगे और फिर मीन वाले फंक्शन को हम बार बार कॉल कराएंगे, ठीक है। तो कुछ इंसर्ट फंक्शन कॉल कराए, उसके बीच में मीडियन वाला फंक्शन कॉल करा दिया, फिर बाद में फिर दोबारा से कुछ इंसर्ट कराया, और उसके बाद दोबारा से मीडियन कॉल करा दिया, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू इवैल्यूएट कि हाँ ठीक है, ये एक रनिंग स्ट्रीम है, ठीक है, कि आपके पास नंबर बार बार आए जा रहे हैं और आप कभी भी मीडियन निकालने के लिए बोल दे रहे हो। तो आपको बेसिकली इसके अंदर दो चीजें इंप्लीमेंट करनी होती हैं। एक होता है इंसर्ट, कि आप इंसर्ट किस तरीके से कर रहे होगे इस एरे के अंदर, या फिर जो भी डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, आपकी मर्जी है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से आप लोगों को बस ये इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको कभी भी बोल देंगे मीडियन बताने के लिए, ठीक है। तो एक तरीका जो हमें दिख रहा है कि भैया अगर मीडियन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो मीडियन तो हमें पता है कि सॉर्टेड एरे के अंदर जो बीच वाली पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड द मीडियन। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस एरे को हमेशा सॉर्ट करके रख सकते हैं, राइट। या फिर एक काम कर सकते हैं, इस एरे को जैसे मर्जी रखते चलो, जैसे जैसे एलिमेंट आ रहे हैं वैसे रखते चलो, और जब भी हमें मीडियन निकालने के लिए बोला जाए तब आप उस एरे को सॉर्ट करो और उसके बाद बीच वाले एलिमेंट को फाइंड कर लो। मैं बोलूंगा हाँ दोनों ही तरीके बहुत ही सही हैं, लेकिन दोनों ही तरीकों के अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ रही है। पहला वाला जो तरीका था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट करते टाइम हम फाइंड कर रहे थे सॉर्टेड पोजीशन, और उसके बाद उस एलिमेंट को उसकी असली जगह पर डाल दे रहे थे, राइट। सपोज करो हमारे पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट आ रहे थे, तो पहले हमारे पास 5 को हमने ऐसे रख दिया, उसके बाद हमारे पास 1, हमने क्या किया, हमने सपोज करो बहुत ही इन्फिनिटली लार्ज एक एरे बना रखा है, तो 5 के बाद आया 1, तो हमने क्या किया, 5 के जस्ट पहले 1 को यहाँ लगा दिया। लेकिन ये 1 को लगाने के लिए आपने 1 की पोजीशन ढूंढी होगी पहले, और उसके बाद आपने उसके आगे वाले एलिमेंट को सारे को शिफ्ट किया होगा एक एक, राइट। उसके बाद उसको अपनी जगह पर डाल दिया होगा। सपोज करो आया आपके पास 2, तो 2 आया तो 2 की पहले आप जगह ढूंढोगे। जगह ढूंढने के लिए आपने चलो बाइनरी सर्च लगा भी लिया, बाइनरी सर्च लगा के आप लॉग एन में जगह ढूंढ पाए कि अच्छा 2 जो है वो इस जगह पे आएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के बाद इस वाली पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट है, इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है, उन सभी को एक एक करके राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 5 एक राइट शिफ्ट होगा, 5 आपका आएगा यहाँ पे, और फिर 2 आपका आएगा यहाँ पे, इस तरीके से। देन आपको 7 डालना है, तो 7 की आप पहले जगह ढूंढोगे लॉग इन बाइनरी सर्च लगा के, और उसके बाद 7 को ऐसे डाल दोगे। फिर आपको 1 डालना है, तो 1 की आप पहले जगह ढूंढोगे बाइनरी सर्च लगा के, आपको दिखा कि हाँ 1 को तो इधर डालना है, तो इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट है उन सभी को आपको एक राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। तो 7 5 2 1 सब राइट शिफ्ट होंगे, एंड देन 1 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो इसमें हमें दिख रहा है कि अगर ऐसे करते चलेंगे तो जितने भी इंसर्ट ऑपरेशन होंगे हमारे, जितने भी इंसर्ट ऑपरेशन होंगे हमारे, वो सारे सारे बिग ऑफ एन में हो रहे होंगे। वहीं पे जितने भी हमारे मीडियन फाइंड करने वाले फंक्शन होंगे, मीडियन कितने में हो जाएगा इसके अंदर बताओ मुझे। इस तरीके से अगर हम मेंटेन करते चले तो मीडियन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। देवराज कह रहा है ग्राफ सेक्शन गायब। देवराज अभी भी ज्वाइन किए हो क्या आप। ग्राफ सेक्शन एक्चुअली हाँ पता है मुझे, काफी सारे लोगों ने ग्राफ सेक्शन गायब हो रखा है, बट इट इज देयर इन द कोर्स, डोंट वरी। मैं बात करता हूँ टीम से, आई थिंक वो हो जाएगा। वो है लेकिन सेक्शन है हमारा, टेंशन मत लो। डेटाबेस में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, किसी ने कुछ छेड़छाड़ दिया होगा उधर, पूरा पूरा सेक्शन ही गायब कर दिया। लॉग एन नहीं होगी, बिग ऑफ 1 होगी, क्योंकि मीडियन फाइंड करने के लिए तो बस आपको मिडल एलिमेंट ही फाइंड करना होता है। अगर आपका एरे सॉर्टेड है तो मिडल एलिमेंट फाइंड करना तो बिग ऑफ 1 का काम होता है भाई। आपको पता है 5 एलिमेंट है, 5 का जो मिडल एलिमेंट है वो 5/2 2 पोजिशन पे होगा, राइट। अगर इवन एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट फाइंड करके एवरेज निकालना है, सारे ऑपरेशन बिग ऑफ 1 में ही तो होंगे। तो अगर इस तरीके से आप करते चलोगे तो इंसर्ट करने में तो बिग ऑफ n लगेंगे, लेकिन मीडियन फाइंड करते टाइम बिग ऑफ 1 लगेंगे। पुट एलिमेंट इन pq it will automatically sort। देखो
तो इसके अंदर आपने को करना क्या है, इसके अंदर आपने करना क्या है कि हमें यहाँ पर इंसर्ट और मीडियन दोनों ही ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज बनाना है, ठीक है। मीडियन ऑपरेशन तो इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज हो नहीं सकता, कांस्टेंट से ज्यादा तो ऑप्टिमाइज कोई चीज होती नहीं है। तो बेसिकली हमें इंसर्ट ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को सॉर्टेड बनाते हुए चल रहा हूँ, राइट। लेकिन क्या मुझे पूरा पूरा एरे सॉर्ट करने की जरूरत है? क्या मुझे पूरा पूरा एरे सॉर्ट करने की जरूरत है? आप बोलोगे भैया हाँ जरूरत तो है, क्योंकि मीडियन जो होता है वो ऐसा एलिमेंट होता है जो कि सॉर्टेड एरे के अंदर बीच वाली पोजीशन पे हो। मैं बोलूंगा ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि सॉर्टेड एरे के अंदर जो बीच वाली पोजीशन है वही आपका मीडियन होता है। लेकिन एक खास बात और होती है कि जो मीडियन एलिमेंट होता है वो बीच वाली जगह, अपनी बीच वाली जगह पे होता है, लेकिन उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है वो जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड हो। राइट एलिमेंट बस उससे बड़े होने चाहिए और लेफ्ट एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए, और वो एलिमेंट अपनी बीच वाली जगह पर होने चाहिए। उसके बाद राइट और लेफ्ट वाले एलिमेंट सॉर्टेड हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाहता हूं मैं कि अगर ये 11257 जो है, जरूरी नहीं हमें ये सॉर्टेड चाहिए, हमें बस ये चाहिए कि इसके लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट हो, इसके राइट साइड में दो एलिमेंट हो, उसके बाद ये राइट साइड वाले एलिमेंट जो इससे बड़े हों, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से छोटे हों, और साथ ही साथ फर्क नहीं पड़ता ये सॉर्टेड हो या ना हो सकता है 7 5 हो रखा हो यहाँ पे, इससे फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमें इतना पता है कि राइट साइड में दो एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट है, और राइट साइड वाले इससे बड़े हैं, लेफ्ट साइड वाले से छोटे हैं। इसका मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डरिंग के अंदर अपनी सही जगह पर है, तो इसका मतलब यही मीडियन है। तो पूरा का पूरा एरे सॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। इस प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करेंगे तो हम यहाँ पर बहुत इजीली दो हीप्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक हीप नहीं बल्कि दो हीप्स यूज कर रहे होंगे। तो आप देखोगे कि हम इस साइड में, लेफ्ट साइड में तो हम यूज कर रहे होंगे मैक्स हीप का, और राइट साइड में हम यूज कर रहे होंगे एक मिन हीप का, ठीक है। दो हीप यूज कर रहे होंगे। और जब भी आपको बताना है कोई भी मीडियन बताना है तो आप मैक्स हीप के अंदर से निकाल लोगे लार्जेस्ट एलिमेंट, जो भी लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा एलिमेंट है वो निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका मैक्स एलिमेंट, और मिन हीप से आपका आएगा मिन एलिमेंट, राइट। और अगर आपके ऑड नंबर हैं तो हम मैक्स हीप वाले एलिमेंट को चूज कर लेंगे, अगर आपके पास इवन नंबर है तो मैक्स और मिन का एवरेज करके हम सॉल्व कर देंगे इसे। तो ये हमारा तरीका रहने वाला है। अब इस तरीके को हम समझते हैं डिटेल में। व्हाट इफ इवन नंबर्स के अंदर दो नंबर्स का एवरेज होता है हमारा मीडियन, ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे इसके अंदर, डोंट वरी। तो अभी फिलहाल 10:14 हो रहे हैं, 1 मिनट का यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं। एक बार फिर से अभी मैं पूरा रिपीट करूंगा, डोंट वरी उमेश। आई एम गुड मॉर्गन, थैंक यू। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नाउ देन। तो आपने को करना क्या है, अपने को दो हीप मेंटेन करते हुए चलने हैं, और एक साइड में, लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट छोटे होंगे, राइट साइड वाले सारे एलिमेंट बड़े होंगे, और इन दो हीप्स की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमें इतना पता है मैक्स हीप जो होता है उसके अंदर जो टॉप एलिमेंट होता है वो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर एक तरीके से ना आप देखोगे कि एक तरीके से तराजू सा बन रहा है, तराजू सा बन रहा है। कैसे कि ऐसा कुछ तराजू सा बन रहा है, दो हीप है, ये वाला आपका मैक्स हीप है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट है उन सब के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो उसने सबसे टॉप पे रखा होगा। और ये एक मिन हीप है, इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एलिमेंट है उनके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो इसने टॉप पे रखा हुआ है। तो आपके जो जब भी मीडियन निकालने की बारी आएगी तो यही दो कैंडिडेट्स होंगे आपके मीडियन के लिए, राइट। इन्हीं दो कैंडिडेट्स की हेल्प से आप लोग बता सकते हो कि मीडियन क्या रहने वाला है। बस ये चीज मेंटेन करते हुए चलना कि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो बराबर ही रहे, राइट, इवन नंबर के केस में।
जो आपके इवन नंबर्स हैं, सपोज करो 6 नंबर्स हैं, तो आप ये चाहते हो कि 3 नंबर्स यहाँ रहे और 3 नंबर्स यहाँ रहे। उसके बाद यहाँ पर 3 छोटे नंबर हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 छोटे नंबर हैं, राइट साइड में 3 बड़े नंबर हैं। तो आपको करना क्या है, 3 छोटे नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको चूज कर लो, और 3 बड़े नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उसको चूज कर लो, और उन दोनों का आप निकाल लो एवरेज, वो आपका आंसर होगा। ये तो तब हो जाएगा जब आपका इवन है। वहीं पे जब हम बात करें ऑड की, जैसे किसी ने पूछा था अभी, जय कुमार ने पूछा था कि अगर ऑड होगा तो भैया तब क्या होगा। अगर ऑड होगा तो हम इस तरीके से मेंटेन करते हुए चलेंगे कि आपका जो मैक्स हीप है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएगा उस केस में, ठीक है। सपोज करो आपके पास 7 एलिमेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे कि हम इस तरीके से मेंटेन करते हुए चलेंगे इन हीप्स को कि 4 एलिमेंट लेफ्ट साइड में मैक्स हीप के अंदर और 3 एलिमेंट राइट साइड में मिन हीप के अंदर। तो उस केस में आपका जो मैक्स हीप के अंदर टॉप एलिमेंट होगा वही आंसर होगा। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। सपोज करो आपके एलिमेंट कुछ इस तरीके से डल रहे हैं, 2 1 7 3 4 5। सपोज करो ये 6 एलिमेंट है, इन 6 एलिमेंट को हमें रखना था। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में तो 3 छोटे एलिमेंट है, राइट। तो 3 छोटे एलिमेंट कौन से हैं इसके अंदर, 1 2 और 3, ये सबसे छोटे एलिमेंट है। तो 1 2 और 3 आएंगे, लेकिन ये एक मैक्स हीप है तो सबसे ऊपर होगा 3 और 1 2 इस तरीके से डले हुए हैं, राइट। और राइट साइड में 3 बड़े एलिमेंट आएंगे, राइट, लेकिन ये एक मिन हीप है, तो मिन हीप में आएंगे आपके 4 5 7, तो 4 ऊपर आएगा, 5 यहाँ और 7 यहाँ, इस तरीके से हो सकता है। अब क्योंकि ये इवन एलिमेंट्स हैं, इवन एलिमेंट के अंदर जो मीडियन होता है वो क्या होता है, 2 बीच वाले नंबर्स का एवरेज होता है। तो बीच वाले नंबर्स हमें कहाँ मिलेंगे, यही जो मैंने आपको बताया था 2 कैंडिडेट नंबर से। तो 3 और 4 का जो मीडियन होता है वो कितना होता है, 3.5। तो इस तरीके से आप लोग बिग ऑफ 1 के अंदर इसे सॉल्व कर सकते हो मीडियन निकालते टाइम। जब आपको इसे इंसर्ट करना है तो हमें इसे इंसर्ट करना है एक हीप के अंदर, दोनों में से किसी भी हीप के अंदर इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने के ऑपरेशन जो होंगे वो आपके लॉग एन में काम करेंगे। ये तो इवन नंबर्स की बात होगी। जब आपकी ऑड नंबर्स की बारी आई है, सपोज करो अब आपको इसके अंदर एक और नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, विच इज 6। सपोज करो 6 इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, सेम कन्फिगरेशन के अंदर। तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से बन रहा है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे ना, उस केस में हम अपने मिन हीप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, सॉरी मैक्स हीप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और मिन हीप को बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो हमारा जो मिन हीप होगा ये होगा, और मैक्स हीप जो होगा वो यहाँ होगा। तो उस केस में हम इसे इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि जो 4 छोटे एलिमेंट्स हैं जो कि हैं 1 2 3 4, वो यहाँ आएंगे, और 4 सबसे ऊपर होगा, 4 यहाँ, और सपोज करो 3 2 1 इस तरीके से ये बना हुआ है। और यहाँ पर 3 बड़े एलिमेंट्स, और 5 सबसे ऊपर, 6 7 इस तरीके से। तो हमें पता है कि यहाँ पर ऑड एलिमेंट है और मैक्स हीप के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो इस केस में जो एवरेज होगा, सॉरी इस केस में जो मीडियन होगा, वो बीच वाला एलिमेंट होगा जो कि मैक्स हीप के अंदर टॉप एलिमेंट है। तो इस केस में हमारा आंसर सीधा 4 आ जाएगा, जो कि सीधा यहाँ से मिल रहा है हमें, ठीक है। इस केस में 4 जो है सीधा यहाँ से मिल रहा है, जबकि इस केस में जो 3.5 है वो यहाँ से और यहाँ से दोनों से मिल रहा है। तो क्या इस चीज को समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी टाइप की, किसी को, कि हम यहाँ पर 2 हीप मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। इवन नंबर के केस में इस तरीके से हो रहा है कि आप दोनों के अंदर से निकालते हो एलिमेंट, और ऑड के केस में आप मैक्स हीप में से एक एलिमेंट निकाल लेते हो बस, ठीक है। इसमें हम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, पहले से सॉर्ट नहीं कर रहे हैं भाई, हम बस एक एक एलिमेंट को डालते जा रहे हैं इसके अंदर, सॉर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 2 1 7 3 4 5 हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट आए थे, तो हम बस डालते जाएंगे इन एलिमेंट्स को। मैं भी फिलहाल आपको डालने वाला सीन नहीं बता रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि स्टेट कैसी होगी। जब आपके पास ये 6 एलिमेंट होगा तो ये इस तरीके की स्टेट हो जाएगी, और जब आपके पास एक नया एलिमेंट आया 6 आया दोबारा से, तो इस तरीके की स्टेट हो जाएगी बस। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि किस तरीके से एलिमेंट डल रहे होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो जब आपके पास 6 आया था तो हुआ क्या है, सपोज करो ये वाली स्टेट थी, ऊपर वाली स्टेट थी, राइट। जब आपके पास 6 आया तो ये वाली स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो हुआ क्या कि 4 निकला राइट साइड में से और 4 डल गया लेफ्ट साइड में, और फिर 6 आया और 6 राइट साइड में डल गया, ऐसा कुछ हुआ, राइट। तो ऐसा कुछ ही होगा एक्चुअली। अभी हम देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हाँ ठीक है, एवरेज अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें बस लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा एलिमेंट और राइट साइड का सबसे छोटा एलिमेंट बताना है, और उन दोनों नंबर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। अगर इवन है तब तो उन दोनों का एवरेज होगा, ऑड है तो
हम मेंटेन करते हुए चलेंगे अपने लेफ्ट साइड के अंदर एक बड़ा एलिमेंट, तो ऑड के केस में सिर्फ लेफ्ट साइड से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने को सिर्फ इतना ही समझाना था। अब हम एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़ते हैं कि आप इसके अंदर एक एक करके एलिमेंट कैसे डाल रहे हो। तो आप ना एक फ्लैग मेंटेन करते हुए चल सकते हो, एक फ्लैग बना सकते हो, बूलियन फ्लैग विच इज इवन। सपोज करो शुरुआत में इवन आपका ट्रू होगा, राइट, क्योंकि शुरुआत में तो जीरो एलिमेंट है, तो जीरो एलिमेंट होते हैं जब हीप के अंदर, तो जीरो इज अ इवन नंबर, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, सपोज करो इस तरीके से हमारे पास नंबर आ रहे थे, इसको मैं करता हूँ कॉपी, क्या कर देते हैं इसे पेस्ट। सपोज करो इस ऑर्डरिंग में हमारे पास नंबर आ रहे थे, ठीक है जी। तो हमने देखा क्योंकि हमारे पास ये अभी इवन नंबर्स हैं, तो हमें करना क्या है सीधे इसको पकड़ना है, टू को पकड़ना है और टू को डाल देना है अपने मैक्स हीप के अंदर इस तरीके से, और टू हमारा यहाँ डल जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों डाला भैया टू, क्यों राइट साइड में क्यों नहीं डाला आपने टू को, क्योंकि जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड वाले हीप के अंदर ज्यादा एलिमेंट आए। ठीक है, तो इस लेफ्ट साइड वाले हीप में अभी एक एलिमेंट है, राइट साइड वाले हीप में अभी जीरो एलिमेंट है। अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अब आया आपके पास वन, अब वन आया तो वन कहाँ जाएगा, तो आप वन को कैसे डालोगे, तो वन को बेसिकली डालने के लिए आपको, अच्छा अब यहाँ पे इवन आप ट्रू से कर दोगे फॉल्स। ठीक है, अपने अपने इस फ्लैग को भी आप ट्रू से फॉल्स करते रहना। आपका फ्लैग हो गया ट्रू से फॉल्स। फ्लैग की इंपॉर्टेंस एक्चुअली जब मैं कोड कर रहा हूँ ना तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल फ्लैग को फिलहाल के लिए भूल जाओ, अभी फिलहाल बस आप समझो मेरे से, फ्लैग की इंपॉर्टेंस हम कोड में देख रहे होंगे। आपके पास आया आप वन, वन आया तो वन के लिए आप क्या करोगे ना, वन आया तो आपने देखा कि अच्छा इस वन को मैं डाल देता हूं अपने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इवन फॉल्स हो रखा है, तो मैं वन को डाल दूंगा इधर। ठीक है, वन को मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद में क्या करूंगा, इसके अंदर से सबसे बड़े एलिमेंट को निकाल के मैं डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब आपका ऑड नंबर हो रखे हैं, तो ऑड नंबर के केस में क्या करना है हमें, हमें ऑड नंबर के केस में एक एलिमेंट जब नया डाल रहा है तो अब हमारे इवन होने वाला है, राइट। इवन होता है तो हम क्या चाहते हैं कि मिन हीप और मैक्स हीप के अंदर बराबर बराबर एलिमेंट्स हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, पहले डालेंगे मैक्स हीप के अंदर जो भी एलिमेंट आया लेफ्ट साइड वाले में डाल देंगे, उसके बाद लेफ्ट वाले साइड से जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको निकाल के राइट साइड में डाल देंगे। ठीक है, तो पहले मैंने वन को डाला लेफ्ट साइड में, उसके बाद जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है मैक्स हीप से, तो सबसे बड़ा एलिमेंट निकलता तो टू बाहर निकलेगा, टू को डाल देंगे हम राइट साइड में, तो टू आ जाएगा हमारा राइट साइड में। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्वैपिंग सी हो जाएगी, और अब आपका ये इवन से इवन जो है वो फॉल्स से वापस हो जाएगा ट्रू। और अब आप देख रहे हो तो हमारे दोनों ही जगहों पे एक एक एलिमेंट है। अब आया आपके पास सेवन, सेवन के केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अच्छा इवन ट्रू हो रखा है, तो जब इवन होते हैं एलिमेंट और जब एक नया एलिमेंट आ रहा है तो ऑड होने वाला है, तो ऑड होने वाला है तो हम चाहते हैं मैक्स हीप के अंदर एक ज्यादा एलिमेंट हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम मिन हीप के अंदर डाल देंगे सेवन को। ठीक है, और उसके बाद मिन हीप के अंदर से सबसे छोटे एलिमेंट को डाल देंगे इधर। ठीक है, तो टू को बाहर निकाल के डाल देंगे इधर इस तरीके से। तो यहाँ देख रहे हो अब आपका ये इवन हो गया वापस फॉल्स, कि आपके ऑड हो चुके हैं, और आप यहाँ पे आपका हीप भी मेंटेन हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपके दो एलिमेंट है और इस साइड आपके एक ही एलिमेंट है। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रही तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके आपको आएगी समझ में। अब आया आपके पास अगला एलिमेंट थ्री। अब क्योंकि हमारा इवन फॉल्स हो रखा है, तो इवन फॉल्स रखा तो अब इसका मतलब अभी ये ऑड है, और अब एक नया एलिमेंट डालेगा तो वापस ये इवन हो जाएगा। इवन हो जाएगा तो इसका मतलब हम चाहते हैं दोनों जगहों पे बराबर बराबर एलिमेंट रहे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट को डालेंगे मैक्स हीप के अंदर, जो भी नया एलिमेंट आया तो थ्री को हम पहले डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि एक मैक्स हीप है तो मैक्स हीप क्या करता है, सबसे बड़े एलिमेंट को यहाँ से उठा के यहाँ डाल देगा। ठीक है, तो थ्री को वापस निकाल के यहाँ डाल देंगे। तो अब देख रहे हो दोनों जगहों पे दो दो एलिमेंट है, राइट। अभी किसी ने बोल दिया चलो आप मेरे को मीडियन बताओ, तो मीडियन बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना, टू पॉप करना है, मतलब पॉप नहीं पीक करेंगे, टू पीक करना है, थ्री पीक करना है यहाँ से, और दोनों का एवरेज रिटर्न कर देना है। और हमारा जो इवन है वो वापस ट्रू हो जाएगा कि हाँ हमारे पास अभी इवन एलिमेंट्स हैं। अब आपके पास आया सपोज करो फोर, अगला एलिमेंट आया फोर, तो क्योंकि अभी ये ऑड हो जाने वाला है, ऑड होगा तो हमारे मैक्स हीप के अंदर एक ज्यादा एलिमेंट होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इधर डालेंगे इसको मिन हीप में, तो फोर को हमने यहाँ डाला, और उसके बाद मिन हीप में से सबसे छोटा एलिमेंट उठा के वापस यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो थ्री उठा के थ्री को डाल देंगे यहाँ पे।
तो इधर एक ज्यादा एलिमेंट है, इधर एक कम एलिमेंट है, और हमारा इवन वापस हो जाएगा ट्रू से फॉल्स। चलो इवन की तो जरूरत पड़ रही है वैसे। उसके बाद आया हमारा 5 आया, तो हमारा ये अब वापस ये इवन हो जाएगा। ठीक है, इवन हो जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे, 5 को डालेंगे इधर, 5 को यहाँ डालेंगे, तो 5 कहीं भी डाल देते हैं, सपोज करो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 5। उसके बाद यहाँ से ये मैक्स ही पर, तो सबसे बड़े एलिमेंट को निकाल के यहाँ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ गया 5, इस तरीके से। तो हमेशा लेफ्ट साइड में सारे छोटे एलिमेंट होंगे और राइट साइड में सबसे बड़े एलिमेंट होंगे, अगर आप इस तरीके से चलते रहोगे, इस तरीके की प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं हर बार, क्यों मैं क्या ऐसा कह रहा हूँ कि हमेशा लेफ्ट साइड में छोटे और राइट साइड में बड़े एलिमेंट होंगे, क्योंकि मैं जब भी निकाल के डाल रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं निकाल के डाल रहा हूँ, तो मैं हमेशा सबसे टॉप वाले एलिमेंट को निकाल के डाल रहा हूँ, राइट। तो इससे हो क्या रहा है कि हमेशा लेफ्ट साइड में सबसे छोटा एलिमेंट और राइट साइड में सबसे बड़े एलिमेंट प्रेजेंट हर बार। ठीक है, तो इस चीज को ही हम कोड कर सकते हैं बड़े ही इजीली, और इससे हमारा इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। आप बेसिकली बस 2 हीप मेंटेन करते हुए चलो, दिस वन शुड बी अ मैक्स हीप एंड दिस वन शुड बी अ मिन हीप, और अपना एक फ्लैग मेंटेन करते हुए चलो इवन। जब भी आपके पास इवन नंबर से, तो हमें पता है इवन नंबर से, और अब ऑड होने वाला है, तो ऑड होने वाला है, तो हमें पता है मैक्स हीप के अंदर एक ज्यादा एलिमेंट रहेगा, तो आपको पहले मिन में डालना है, फिर उस मिन में से निकाल के मैक्स में डाल देना है। और जब आपके पास इवन ट्रू हो रखा है, तो इसका मतलब ये ऑड हो इवन है, और अब इसके अंदर नया एलिमेंट जो डलेगा वो ऑड कर देगा इसको। तो हम चाहते हैं कि मैक्स के अंदर एक ज्यादा रहे, तो हम पहले मिन में डाल के वापस मैक्स में डाल देंगे। और अगर इवन ट्रू है, तो अब ये ऑड होने वाला है, राइट, सॉरी, अगर इवन फॉल्स है, तो अब ये इवन होने वाला है। इवन होने वाला है, तो इसका मतलब हमें दोनों साइड बराबर बराबर एलिमेंट करने हैं, तो हम पहले मैक्स में डालेंगे और फिर मैक्स में से निकाल के मिन में डालेंगे। ठीक है, ये मैक्स से निकाल के जब मिन में डाल रहे हैं, दिस विल इंश्योर कि हमेशा छोटे एलिमेंट लेफ्ट साइड और बड़े एलिमेंट राइट साइड हो। इस चीज को आपको यहाँ पर ड्राइव करके समझ में आ रहा होगा। लेट्स डू दिस इन अ कोड नाउ। यहाँ पर इसका एक बार कोड देख लेते हैं कहीं मिल जाए तो। ये तो मिल जाना चाहिए, पक्की बात है। मीडियन इन रनिंग स्ट्रीम, लीड कोड भैया। ये क्या है, 3 फंक्शंस क्यों हैं? अच्छा, ये फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो दिस विल हेल्प अस इन कंस्ट्रक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट भी था, कंस्ट्रक्टर के बिना नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी रहे हो किस तरीके से लिखा है इन्होंने कि मीडियन फाइंडर का ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर में जितने भी इनिशियलाइजेशन है वो सारी कंस्ट्रक्टर में होनी चाहिए। सही है, ये दे दिया इन्होंने। उसका जब नंबर इनको ऐड करना होगा तो ये इस तरीके से नंबर ऐड करेंगे, और जब भी मीडियन फाइंड करना होगा तो इस तरीके से मीडियन फाइंड करेंगे। तो वी शुड सॉल्व दिस। और आजकल कोई नहीं बता रहा मुझे, ये देख रहा हूँ। ठीक है, लेट्स डू दिस। प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर pq, इसका नाम रख देते हैं min heap new प्रायोरिटी क्यू। बाय डिफॉल्ट आपका min heap ही होता है वो, और एक बनाएंगे हम मैक्स हीप। मैक्स हीप बनाने के लिए आपको याद आ रहा होगा, बस यहाँ पे लिखना है कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, कंस्ट्रक्टर पास कर देना है बस इस हीप के अंदर, राइट। तो उससे हमारा ये बन जाता है मैक्स हीप। इसको इनिशियलाइज यहाँ करना चाहिए आई थिंक। इस तरीके से यहाँ से ये सब हटा देना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, मिन हीप और मैक्स हीप। मिन हीप हमारा इस तरीके से इनिशियलाइज हो रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, और मैक्स हीप हमारा इस तरीके से इनिशियलाइज हो रहा है। इसका काम यहीं तक था। अब जरा बात करते हैं हम किस तरीके से नंबर ऐड कर रहे होंगे। एक और वेरिएबल बनाएंगे हम, जो मैंने बताया था आपको, बुलियन वेरिएबल, जिसकी आपसे पता रहेगा। शुरुआत में बुलियन वेरिएबल जो होगा वो हमारा ट्रू होगा, क्योंकि शुरुआत में 0 ही एलिमेंट्स हैं। तो
जब आपको नंबर ऐड करना है कोई, सपोज करो ये नंबर हमें ऐड करना है, तो नंबर किस तरीके से ऐड कर रहे हैं हम, जब हमारे पास इवन हो रखा है और अब ये ऑड होने वाला है, तो हम चाहते हैं पहले इसको मिन हीप में डालना और उसके बाद मैक्स हीप में डालना। तो इफ इवन अगर इवन है तब कुछ और करेंगे, एल्स कुछ और करेंगे। अगर इवन है तो क्या करेंगे अपन कि अब ये ऑड होने वाला है, राइट, तो पहले हम डालेंगे राइट साइड में, राइट साइड में हमारा होता है मिन हीप, तो पहले हम डालेंगे इस एलिमेंट को मिन हीप के अंदर। तो मिन हीप डॉट ऑफर नम एंड देन मैक्स हीप में डाल देंगे, इसमें से निकाल के मैक्स हीप डॉट ऑफर मिन हीप डॉट पोल। इससे क्या हो जाएगा, हमारे मैक्स हीप में, मतलब मैक्स हीप जो बेसिकली आपका लेफ्ट साइड वाला हीप है, ठीक है, इसको मैं मिन हीप मैक्स हीप बोलूंगा तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? इसको मैं स्मॉल और लार्ज बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा? कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं हो रहे? समझ नहीं आ रहा मेरे को। सही है इट्स ओके, सही है, चलो ठीक है। अगर इवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारा ऑड हो रखा है, ऑड हो रखा है तो अब नया एलिमेंट डालेगा तो इवन हो जाएगा, तो ऑड हो रखा है तो हम क्या चाहते हैं, पहले मैक्स हीप में डाले, उसके बाद वो मिन हीप में जाए। तो पहले हम इसको मैक्स हीप में डालेंगे, मैक्स हीप डॉट ऑफर नम, और उसके बाद मिन हीप में डालेंगे मैक्स हीप से निकाल के, इस तरीके से, ऑलराइट। और उसके बाद अपने इवन को हम चेंज कर देंगे, इवन इक्वल्स टू नॉट इवन, ठीक है। तो हर बार इवन ऑड में और ऑड से इवन, बेसिकली ये बुलियन वेरिएबल है तो इवन कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा, अगर ट्रू रखा था तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स रखा था तो ट्रू हो जाएगा, राइट। और अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करना है तो वो भी इवन पे डिपेंड करेगा। अगर इवन एलिमेंट है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है min heap dot peak plus max heap dot peak divided by 2.2। else आपको रिटर्न करना है जो भी लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में हमारा मैक्स हीप था तो मैक्स हीप डॉट पीक, ठीक है। इसको हम डबल में कन्वर्ट करके भेज देंगे, देखो कि हाँ डबल ना करना पड़े मुझे। ये था, इतना सिंपल सा ही कोड था, आई थिंक चल जाना चाहिए। नॉट अ स्टेटमेंट रिटर्न, अच्छा सॉरी रिटर्न, अरे मैं आज स्पेलिंग की मिस्टेक कैसे कर रहा हूँ यार, इसमें ठीक है, एक्सेप्टेड ना। तो ये इनपुट थोड़ी वियर्ड तरीके से आ रही है, बेसिकली इनपुट के अंदर एक एरे है जो कि बोल रहा है कि क्या चीज कॉल करनी है, कौन सा फंक्शन या कौन सा चीज कॉल करना है। तो पहले तो मीडियन फाइंडर विच इज द कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ, ये कॉल होता है, फिर ऐड नंबर वाला ऑपरेशन कॉल होता है। तो ऐड नंबर के अंदर आपने पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर आपने बोला मीडियन बताओ, तो मीडियन आता है 1.5, तो वो हमारा सही चल रहा है। उसके बाद आपने बोला ऐड नंबर करो 3, उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया 2, तो इट वर्किंग। ठीक है, इट वर्क्ड। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो किस तरीके से हम इसे कर रहे हैं। टाइपो, हाँ टाइपो हो गया यार, बट कोई नहीं। इसी वजह से हमेशा पहले रन करना चाहिए एंड देन सबमिट करना चाहिए। कई बार हम हड़बड़ी में सबमिट सबमिट दबाते हैं तो हमारी नंबर वगैरह कम हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो याद रखना जब भी आप किसी कोडिंग एग्जाम के अंदर या ओएस जिन्हें कहते हैं ऑनलाइन असेसमेंट, कोडिंग टेस्ट या फिर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हमेशा रन कोड पहले करो, सबमिट मत करो पहले ही,
और ना वो आपके वो भी देखते रहते हैं कि कितने बार सबमिट किया इस बंदे ने। और कई कई जगहों पर तो लिमिट भी होती है, जैसे मुझे याद है सैमसंग के अंदर तो 10 बार सबमिट करने की लिमिट थी बस। 10 बार में आपका कोड सारे टेस्ट केस पास नहीं कर पाया तो उसके बाद फिर सबमिट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। लाइन 14-15 बता दो एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। तो 14-15 में क्या हो रहा है? हाँ, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको पूरा का पूरा कोड ही बताता हूँ। 14-15 क्यों, पूरा का पूरा देख लेते हैं एक बार। लेट्स ट्राई रन दिस। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक है। देखिए जी, एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा से यही वाला एग्जाम्पल ले लूंगा, 217345 वाला ही, और इस बार समझेंगे अच्छे से। सेम चीज जो मैंने पहले बताई थी, एक्चुअली मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ। मैं 2 हीप बनाऊंगा, एक हीप होगा हमारा मिन हीप, एक होगा हमारा मैक्स हीप। आपको याद रखना है कि हमारा जो मैक्स हीप होगा वो लेफ्ट साइड होगा, और जो हमारा मिन होगा वो राइट साइड होगा। ठीक है, दिस इज आवर मैक्स हीप एंड दिस इज आवर मिन हीप। ठीक है, और एक हमारा एक वेरिएबल है इवन नाम से, जिसकी वैल्यू शुरुआत में हो रखी है ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज इवन नाउ। इवन क्यों है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0। अभी तक कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो 0 इज एन इवन नंबर। अब आपके पास 2 आया, 2 आया तो हमने क्या बोल रखा है कि हमेशा हम मैक्स हीप के अंदर एक ज्यादा एलिमेंट रखेंगे, राइट? अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अगर मेरे पास इवन है, ये ऐड नंबर किया मैंने 2, तो अगर मेरे पास ये इवन हो रखा है तो मैं क्या चाहता हूं, पहले मैं उसको मिन हीप में डालूंगा। तो मैं पहले 2 को डालूंगा इस मिन हीप के अंदर, एंड देन मैं क्या कर रहा हूं, अगले स्टेप में मैक्स हीप में डाल रहा हूं मिन हीप से निकाल के। तो मिन हीप से तो निकालो और मैक्स हीप में डालो, तो 2 यहां चला गया। और उसके बाद इवन इक्वल टू नॉट इवन, तो मतलब इवन को कर दो ट्रू से फॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये इवन नहीं बचा, अब ये ऑड बचा है, और इसके अंदर 2 डल गया है। अगर एक ज्यादा एलिमेंट होता है तो एक मैक्स हीप में डल जाता है वो। अब आया आपके पास 1 आया, तो हम क्या करेंगे, क्या इवन है? नहीं, इवन नहीं है, तो एल्स में जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करना है, हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि अब ये इवन हो जाएगा, क्योंकि अभी इवन नहीं है तो एलिमेंट डलते ही इवन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं पहले डालूंगा इसको मैक्स हीप के अंदर। तो 1 को डालूंगा पहले मैं मैक्स हीप के अंदर, तो 2 और 1 दोनों यहाँ डल गए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मिन हीप में डाल दो मैक्स हीप से निकाल के। तो मैक्स हीप डॉट पोल जब करते हैं तो मैक्स हीप से तो सबसे बड़ा एलिमेंट बाहर निकलता है, तो 2 सबसे बड़ा है यहाँ से, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा। तो आप देख रहे हो जो मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड में आपके छोटे एलिमेंट और राइट साइड में आपके बड़े एलिमेंट होने चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई रहेगी, क्योंकि हम एक में डाल के फिर ऊपर वाले एलिमेंट को ही बाहर निकाल रहे हैं। और फिर वापस आप कर दोगे इवन इक्वल टू नॉट इवन, तो मतलब फॉल्स से वापस कर दोगे इसको आप ट्रू, कि अब वापस में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब सपोज करो वापस डालते हैं, अब सपोज करो मीडियन वाला क्वेश्चन है, कॉल कर दिया कि चलो फाइंड मीडियन। तो किसने बोला फाइंड मीडियन करने के लिए, तो हम देखेंगे क्या इवन है? हाँ इवन है, तो इवन है तो क्या करो, दोनों के टॉप के एलिमेंट निकाल दो। तो यहाँ से 1 निकालो, यहाँ से 2 निकालो, बस पीक करो, निकालो मत, और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये तो सिंपल है, फाइंड मीडियन तो सिंपल है। अब दोबारा सपोज करो 7 डालते हैं। 7 डालेंगे तो क्या होगा, 7 डालेंगे तो हमें पता है अभी ये इवन हो रखा है और अब ये ऑड हो जाएगा। ऑड हो जाएगा तो इवन वाले में आते हैं, हमने क्या करेंगे, मिन हीप में डालो पहले इसको, 7 को डालो पहले मिन हीप के अंदर, और उसके बाद मिन हीप में से सबसे छोटा एलिमेंट निकाल के डाल दो मैक्स हीप के अंदर। तो मिन हीप में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 7 होता है, सॉरी 2 होता है। 2 को निकाल के हमने डाल दिया इस मैक्स हीप के अंदर। ठीक है, तो 1 2 जो छोटे एलिमेंट थे वो लेफ्ट साइड आ गए और बड़ा एलिमेंट राइट साइड आ गया। अब अगर किसी ने बोल दिया फाइंड मीडियन करो, सॉरी अब यहाँ पे इवन को भी हम वापस कर देंगे, इवन हो जाएगा ट्रू से फॉल्स, इवन इक्वल्स नॉट इवन। और अगर अब किसने बोला फाइंड मीडियन करो, तो अब ये एल्स में जाएगा और रिटर्न कर देगा मैक्स हीप डॉट पीक। तो रिटर्न कर देगा ये 2, क्योंकि मैक्स हीप से पीक करने पे मिलने वाला है 2, राइट? अब सपोज करो इसमें वापस डालते हैं अगला एलिमेंट 3, तो 3 डालेंगे तो हम अगेन ऐड नम में जाएंगे, 3 करेंगे, तो हम जाएंगे इसके अंदर एल्स में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डालेंगे मैक्स हीप के अंदर, 3 को डालेंगे पहले मैक्स हीप के अंदर। तो मैंने डाला 3 को यहाँ पे। उसके बाद मैक्स हीप में से सबसे बड़ा एलिमेंट को बाहर निकालेंगे, मैक्स हीप डॉट ऑफर, सॉरी अगर इवन है फॉल्स तो हम एल्स में आएंगे, इसको हम डालेंगे मैक्स हीप के अंदर। उसके बाद
min heap डॉट ऑफर मैक्स हीप डॉट पोल, तो मैक्स हीप से करो पोल और min heap में डाल दो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एलिमेंट डलते आएंगे। आई होप आपको पूरा पूरा कोड समझ में आ गया होगा। मनीष और धैर्य या फिर जो किसी भी है, जो कोई जिसको समझ नहीं आया, किसी को अगर अभी भी किसी लाइन में दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, बट आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली हो जाता सॉल्व। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हमें करने चाहिए, अगर नहीं होते आपसे तो हम उसको डाउट का सेशन में ले ही रहेंगे। मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट, आपको सॉर्टेड लिस्ट दे रखे हैं कुछ, उनको मर्ज करके एक लिस्ट बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है। ये सारी सारी आपको देख के लगेंगे नहीं हीप से हो रहे हैं, लेकिन अगर आप कर लोगे तो आपको हीप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चेक इफ अ गिवन एरे रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी हीप, ये तो दिख ही रहा है हीप का, हीप से होगा ये तो। मैजिशियन चॉकलेट्स, ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा, आपको चॉकलेट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि ठीक है, ये भी हो जाएगा। करना है इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू बिट का लिंक दे रखा है मैंने, इस पे जाके सॉल्व करने का ट्राई करना। हीप के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से डाउट पूछ सकते हो, आज की क्लास से रिलेटेड या फिर इवन पिछली क्लास से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो, आपको इशू नहीं। नहीं है कोई? ये तो हो गया। इसका मैं पता करता हूँ यार, ये एक्चुअली लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन सो आई डोंट फॉरगेट। ये आ गए ना सारी सारी चीजें विकी समझ में, जो आपने डाउट पूछे थे यहाँ पे, या कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो यहाँ पर आके पूछ सकते हैं मेरे से। के पास, हाँ ये तो बता दिया मैंने आपको, के पास कर सकते हो। कोडिंग शटल पे वीडियो नहीं आया यार, कल कल तो बन ही नहीं पाया था। आज एक्चुअली मैं बात करने लग गया था, बब्बर आया हुआ था घर पे, तो हम दोनों बात करने लगे, तो बातों ही बातों में टाइम निकल गया। मैंने तैयारी पूरी कर रखी थी। दिखाऊं आप लोगों को, एक स्नीक पीक दे देता हूँ। यू गाइस, ऐसा कुछ बना रहे होंगे हम, जस्ट यूजिंग HTML, क्योंकि अभी CSS नहीं पढ़ा है उस कोर्स के अंदर। तो बाय यूजिंग जस्ट दी HTML, मेरा जो रेज्यूमे था पिछले वाला, उसको हम डुप्लीकेट करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो ये एक मिनी प्रोजेक्ट होगा, बट ये करेंगे हम, कल कर लेंगे, ठीक है। कल आ जाएगी वीडियो। किसने पूछा था? यस, रेज्यूमे। ये स्लाइडिंग विंडो यूज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। स्लाइडिंग विंडो से कोई ये नहीं है, स्लाइडिंग विंडो को एक ही चीज होती है, और जरूरी नहीं आप स्लाइडिंग विंडो के अंदर एरे टैग ही लगा रहे होगे। कई बार आप 2 पॉइंटर की हेल्प से भी स्लाइडिंग विंडो कर लेते हो। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो जनरलाइज करने का ट्राई मत करो, हर क्वेश्चन को अलग तरीके से ट्रीट करो। हर क्वेश्चन में ये मत सोचो कि स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है तो एक ही तरीके से सॉल्व होगा, नहीं। हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अलग होती है स्लाइडिंग विंडो के अंदर। इट्स जस्ट कि हम बोल देते हैं स्लाइडिंग विंडो है, मैं तो बोलना ही पसंद नहीं करता कि ये स्लाइडिंग विंडो है ये वो। हर क्वेश्चन अलग है, हो सकता है 2 पॉइंटर भी हो सकता है W क्यू लग रही हो, कैसे भी हो सकता है। तो ज्यादा जनरलाइज ना करके सॉल्व करने का ट्राई करो कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, इसको उसकी तरह ही ट्रीट करते हैं। यस, रेज्यूमे बना रहे होंगे अब है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक एनीवन हैज एनी डाउट। तो विद दैट लेट्स क्लोज आवर क्लास। भैया एरे लिस्ट से करना है सही है, एरे से किस चीज को एरे लिस्ट से सही करना है? क्वेश्चन भी डिपेंड करता है, आपका एरे वाला क्वेश्चन है, एरे लिस्ट वाला क्वेश्चन है यार, ये तो +1। कहते हैं अपनी स्पीड पर ध्यान लगाओ। अगर ऐसा है ना तो आपको फिर क्या करना चाहिए, यू शुड डू इंटरव्यू बिट।
वहां पे टाइमर चल रहा होता है हर क्वेश्चन के अंदर। वहां से मेरी बहुत अच्छी टाइमिंग की पकड़ बन गई थी। ठीक है, इंटरव्यू में सारी चीजें हैं अच्छी अच्छी, उसके अंदर एक टाइमर चल रहा होता है, तो टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया करो। ये मत करो कि क्वेश्चन को छोड़ दिया आपने। के क्लोजेस्ट एलिमेंट क्वेश्चन है, वो नहीं हो रहा। क्या है वो क्वेश्चन? केथ केथ क्लोजेस्ट एलिमेंट। क्वेश्चन का लिंक शेयर कर दो, मैं यहाँ देख लेता हूँ। या फिर आप अगली क्लास में पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, अभी फिलहाल आज इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।